अभी तक हमने देखा कि लाउस को नकारा समझ के पार्टी से निकाल दिया गया था, लेकिन जिसने उसे निकाला था लाउस अपनी पावर से उसी की जान बचाता है और एक हाइड्रा जैसे मॉन्स्टर को मार के सभी को हैरान कर देता है। अगर इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे जाके देखो, फिर इसे कंटिन्यू करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। चैप्टर 5 की स्टार्टिंग होती है और हम लोग रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ लॉस्ट कहता है तुम लोगों ने पार्टी बनाई, तुम तीनों ने। सैग बोलता है ऐसा कह सकते हो, चीजें बस ऐसे ही हो गई। नार्सिना कहती है ऐसे ही हो गई, पर हाँ एक वॉरियर, एक मेज और एक हीलर के साथ तुम्हारी पार्टी काफी बैलेंस्ड है। लॉस्ट कहता है ये तुम्हारे लिए सही है ना अर्मिया? अर्मिया कहती है हाँ, मेरे पास और कहीं जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और मैं लायरा और सैग की काफी एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे बचा लिया। लायरा कहती है हमने उससे कहा था कि उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सैग बोलता है लेकिन अगर अपना कर्ज चुकाने से उसका मन हल्का होता है तो हमने सोचा शायद यही बेस्ट होगा। लॉस्ट बोलता है समझ गया, कितना अच्छा लग रहा है कि तुम्हारे नए दोस्त बन गए अर्मिया। नार्सिना बोलती है अपना बेस्ट देना, ओके? अर्मिया कहती है हाँ मैं जरूर दूंगी। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और नार्सिना पूछती है लाउस्ट आज क्या करना है? लेबिरिंथ वापस चलना है या फिर प्रायरेट या फिर वेटलैंड्स की तरफ जाना है? लाउस्ट कहता है कि नहीं, पहले गिल्ड चलते हैं। नार्सिना कहती है लेकिन हम यूजुअली सुबह के टाइम तो गिल्ड नहीं जाते। लाउस्ट कहता है कल हम इतने ज्यादा बिजी हो गए थे कि हम इसे बेचना ही भूल गए। नार्सिना कहती है हाँ ये तो वो मैजिक स्टोन है ना जो हमें हाइड्रा से मिला था। लाउस्ट कहता है हाँ, और एक बात और है नार्सिना, तुम क्वेस्ट लेने के बारे में क्या सोचती हो? नार्सिना कहती है क्वेस्ट? लाउस्ट बताता है कि मैजिक स्टोन्स को बेचने के अलावा एडवेंचर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट इनकम का सोर्स है। नार्सिना बोलती है हाँ मुझे पता है, जैसे मॉन्स्टर्स को मारना, स्पेशल आइटम्स कलेक्ट करना या फिर बॉडीगार्ड का कांटेक्ट लेना और उसके बदले में हमें कुछ पैसे मिलते हैं, राइट? लाउस्ट कहता है हाँ ये वही क्वेस्ट होती है। अगर तुम्हें एडवेंचर बनने का काम करना है तो मॉन्स्टर से लड़ने के साथ साथ तुम्हें क्वेस्ट का भी एक्सपीरियंस लेना होगा। नार्सिना बोलती है लाउस्ट तुम ये सब मेरे लिए करोगे? लाउस्ट कहता है क्यों, कुछ गलत है क्या? नार्सिना कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो जल्दी करो, हमें गिल्ड जाना चाहिए इससे पहले कि समय निकल जाए। उसके बाद जैसे वो लोग गिल्ड के अंदर एंटर करते हैं सभी लोग उन्हें घूरने लगते हैं। नार्सिना बोलती है कि ये क्या अजीब सा एटमॉस्फेयर है। लाउस्ट कहता है पता नहीं, और वहाँ पे लोग बात कर रहे थे कि क्या ये सच में हुआ था। एक एडवेंचर बोलता है कि मैंने भी वही सुना, लोग कहते हैं कि उसने मार दिया लाउस्ट द इग्नोरेमस ने। लाउस्ट कहता है अच्छा तो ये बात है। फिर वो नार्सिना को बताता है कि थोड़ा सा संभल के रहना, लोग यहाँ पे गॉसिप कर रहे हैं कि हमने हाइड्रा को मार दिया। नार्सिना कहती है पर इससे हमें क्या दिक्कत होनी चाहिए। लाउस्ट बोलता है कि कुछ बदमाश लोग हैं जो हमसे मैजिक स्टोन चुराने की कोशिश कर सकते हैं। तभी वहाँ पे एक एडवेंचरर आता है और कहता है कि हे लाउस्ट तुम्हें याद है कि मैं कौन हूँ? लाउस्ट कहता है हाँ, तुम्हारा नाम मृनल था ना? मृनल कहता है हाँ वही, वैसे क्या तुमसे बात करने के लिए थोड़ा सा समय मिलेगा? लाउस्ट कहता है अभी? तो मृनल अपने दोस्तों को देखने लगता है और बोलता है तुम दोनों ने लाउस्ट को नर्वस कर दिया, चलो जाओ यहाँ से। तो उसके दोस्त बोलते हैं यार मैं तो सब सुनना चाहता था, हे मृनल हमें बाद में सब कुछ बता देना ठीक है? उसके बाद मृनल बोलता है उन्हें बुरा मत समझना, उन्होंने सुना था कि लाउस द इग्नोरेमस ने हाइड्रा को मार दिया, अब उनकी उत्सुकता के लिए हम उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते। फिर लाउस नार्सिना से कहता है लगता है कि ये लोग स्टोन के पीछे नहीं है। तभी मृनल बोलता है अच्छा सबसे पहले मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। लाउस कहता है किस बात के लिए? मृनल बोलता है ये मार्गलस के बारे में है, इस शहर के हर एडवेंचर को पता था कि उस आदमी ने क्या किया, हम सब जानते थे, लेकिन फिर भी हमने तुम्हारी मदद नहीं की। हमें पता था कि वो तुम्हें नर्क में ढकेल रहा है, पर हमने सोचा कि ये उनकी टीम का प्रॉब्लम है और उसे सब कुछ अपने आप ही हैंडल करना होगा, और हमने बहाने बना दिए ताकि हम मार्गलस की नजर में ना आ जाएं। और इससे भी बुरा कुछ लोगों ने तुम्हें नकारा कह के तुम्हारा मजाक उड़ाया और मैं भी उन्हीं में से एक था। मैंने डायरेक्टली तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, लेकिन इस सब को भी आसानी से माफ नहीं किया जा सकता। तभी नार्सिना गुस्से में बोलती है बिल्कुल भी नहीं। मर्नल बोलता है कि तुम तो काफी जोशीली निकली, चलो तुम ही बताओ कि लाउस की माफी के लिए हमें क्या करना चाहिए। नार्सिना बोलती है कि मुझे क्या पता, तुम लोग अपने हाथ पैर झुका के 3 दिन और 3 रातों तक उससे माफी मांग सकते हो। मृनल कहता है क्या पूरे 3 दिन? नार्सिना कहती है कि केवल 3 दिन क्या चीज है, उसने तो ये सारा दर्द इतने सालों तक सहा है और तुम्हारे ऊपर तो तीरों की भी बारिश हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं। तभी लाउस कहता है कि नार्सिना प्लीज ये मत करो, अगर तुमने उनसे ये सब करवाया तो सब लोग मुझे ही बुरा समझेंगे। नार्सिना कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर लाउस कहता है कि वो तो है, पर चाहे मैंने हाइड्रा को मार दिया हो लेकिन फिर भी मैं एक डिफेक्टिव हीलर हूँ जो कि अभी भी केवल हील स्पेल यूज कर सकता है। मैं बिल्कुल पहले जैसा ही हूँ, लाउस टू द इग्नोरेमस, और मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम मुझे उसी नाम से बुलाओ। मृनल बोलता है कि ठीक है, वैसे अगर कभी भी तुम्हारे ऊपर कोई मुश्किल आए तो मुझे याद करना मत भूलना। उसके बाद वो लोग गिल्ड में स्टोन को देते हैं, जिसे देख के एमएस काफी ज्यादा शॉक और काफी खुश थी। वो कहती है हाइड्रा का मैजिक स्टोन एक हाई डिफिकल्टी मॉन्स्टर, और ये क्या है? लाउस बोलता है कि ये शायद म्यूटेशन की वजह से हुआ है, क्या इससे उसकी कीमत पे कोई फर्क पड़ेगा? एमएस बोलती है हाँ बिल्कुल। नार्सिना कहती है क्या इससे कीमत कम हो जाएगी? एमएस कहती है नहीं, बिल्कुल इसका उल्टा, ये दूसरों से भी काफी
काफी ज्यादा कीमती हो सकता है इसकी कीमत पूरे 10 गुना ज्यादा हो। लाउस कहता है इतना ज्यादा? एमएस बताती है कि मॉन्स्टर म्यूटेशन बहुत रेयर होते हैं और ये स्टोन इसलिए वैल्यूएबल होते हैं क्योंकि काफी रेयर पाए जाते हैं। पर ये तो वो हाइड्रा से है ना? लाउस कहता है हाँ। नार्सिना कहती है क्या इसमें कोई दिक्कत है? एमएस कहती है कि म्यूटेशन में बहुत ज्यादा माना लगता है, इसीलिए अक्सर लेबिरिंथ के अंदर ही होता है। लाउस कहता है लेकिन ये वाला तो वेटलैंड में म्यूटेट हुआ था, क्या ये मुमकिन है कि मैजिक लेबिरिंथ के बाहर भी इकट्ठा हो सकता है? एमएस कहती है कि ये सोचना थोड़ा मुश्किल है कि वहाँ पे इतना ज्यादा मैजिक हो जो कि म्यूटेशन को पावर दे सके। लाउस कहता है और एक बार हमने एक और को भी ऊपर वाले लेवल पे देखा था और ये सब बातें सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रही है कि लेबिरिंथ में कुछ तो गड़बड़ है। एमएस कहती है कि हाँ मैंने दूसरों से भी ऐसी कहानियां सुनी है, इसलिए मुझे भी थोड़ी चिंता हो रही थी। नार्सिना बोलती है तो क्या ऐसे सिचुएशन में गिल्ड को इसके लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? लाउस बोलता है बिल्कुल, उन्हें एक्सपेडिशन टीम बनानी चाहिए जो कि इसकी जड़ का पता लगा सके। तभी वहाँ पे हांजुम आता है और कहता है क्या हुआ? एमएस बोलती है कि एक छोटी सी बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हांजुम कहता है कि मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। फिर वो बोलता है क्या मिडिल लेवल के मॉन्स्टर ऊपर के लेवल पे फैल रहे हैं और एक कंफर्म्ड म्यूटेशन है जो कि लेबिरिंथ के बाहर हुआ है? ये सब काफी अजीब है और ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी गिल्ड के पास इतना काम है कि छोटी बातें उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लाउस कहते हैं लेकिन अगर इसे इग्नोर किया तो एडवेंचर्स को चोट लग सकती है या फिर कुछ उससे भी बुरा हो सकता है। हांजुम कहता है कि एडवेंचर्स को अपने काम का रिस्क पता है। लाउस बोलता है तो क्या गिल्ड को एक वार्निंग नहीं देनी चाहिए ताकि सब लोगों को सिचुएशन के बारे में पता लग जाए? हांजुम कहता है ठीक है, मैंने तुम्हें तुम्हारी वार्निंग दे दी है, अगर तुम्हें इतना ही डर है तो तुम शहर को छोड़ क्यों नहीं देते लाउस? उसके बाद हम नार्सिना को देखते हैं जो कि बोलती है इस आदमी की प्रॉब्लम क्या है? लाउस कहता है चलो कम से कम हमने कोशिश तो की, मुझे लगता है कि वो सही कह रहा है, गिल्ड अभी बहुत बिजी है। नार्सिना कहती है कि मैं इस बात पे गुस्सा हूँ कि उसने तुम्हें किस तरह से ट्रीट किया, शहर छोड़ दो। आखिर ये कहने वाला वो होता कौन है? एमर्स कहती है कि हांजुम ऐसा ही है, वैसे तुमने गिल्ड मास्टर के बारे में सुना है? लाउस कहता है कि हाँ वो मिस है ना, मैं कभी उनसे नहीं मिला। एमर्स कहती है हम गिल्ड के एम्प्लॉयज भी उनसे मुश्किल से ही मिलते हैं। नार्सिना पूछती है कि ऐसा क्यों? एमर्स बताती है कि ये हमारे बीच का राज है, लेकिन वो काफी ज्यादा उम्र का हो गया है, वो इतना ज्यादा बूढ़ा हो गया है कि वो अपने ऑफिस में ही बंद रहता है और यही कारण है कि हांजुम को पूरी ब्रांच चलानी पड़ती है। लाउस कहता है फिर वो काफी कैपेबल होगा। एमएस बोलती है कि हाँ वो अपना काम पूरा कर लेता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो दूसरों से भी परफेक्ट होने की उम्मीद करता है। छोटी गलतियों को इग्नोर करने के बजाय वो उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता है, इसीलिए स्टाफ के लोग उससे डर रहे हैं। नार्सिना कहती है हाँ वो तो हमें भी ऐसा ही लग रहा था। लाउस बोलता है वैसे एमहर्स्ट मुझे तुमसे काम था। फिर हमारा सीन चेंज होता है और एमएस उन्हें अवेलेबल क्वेस्ट दिखाती है। लाउस देख के बोलता है मेडिसिनल हर्ब्स कलेक्ट करने या लॉस्ट एडवेंचर्स को ढूंढने का क्वेस्ट। फिर नार्सिना बोलती है कि ये क्या है? मैं लेबिरिंथ के अंदर लेक में फिशिंग करने जाना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे बॉडीगार्ड चाहिए, क्या एडवेंचर्स के लिए यही काम रह गए हैं? एमएस बोलती है कि आज तुम अपना पॉइंट रख रही हो नार्सिना, देखो जब तुम्हें पैसे मिल रहे हैं तो ये बिल्कुल सही काम है और हाँ ऑफ कोर्स ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम इसे एक्सेप्ट करते हो या फिर नहीं। फिर लाउस बोलता है ये क्या है? नार्सिना कहती है ये एक मॉन्स्टर को मारने का क्वेस्ट है, हाँ ये वैसा ही काम है जो कि मुझे चाहिए था। एमहर्स्ट कहती है कि मैं तुम्हें इसे रिकमेंड नहीं करूंगी। नार्सिना बोलती है पर क्यों नहीं? एमहर्स्ट बताती है कि एक फोनिक्स टेलीपोर्टेशन सर्कल के पास सेटल हो गया है और उस पे बाउंटी रखा गया है, ये क्वेस्ट काफी पैसे देगी, लेकिन एक हीलर और मार्शल आर्टिस्ट के लिए फियोनिक्स के साथ लड़ना ये तो प्रैक्टिकली सुसाइड है। नार्सिना कहती है क्या? तो लाउस उसे समझाता है कि वो एक फ्लाइंग मॉन्स्टर है तो हमें उसे दूर से मारना पड़ेगा। नार्सिना कहती है समझ गई। एमएस बोलती है कि अगर तुम एक क्वेस्ट लेना चाहते हो तो तुम्हें कम से कम एक वॉरियर, एक मेज और एक हीलर चाहिए होगा जो कि सबको साथ में हील कर सके। तो लाउस बोलता है वॉरियर, मेज और एक हीलर हमारे पास है। फिर वो लोग सैग और लायरा के पास जाते हैं। लाउस कहता है तो ये हमारी प्लानिंग है, तुम्हारा इस पे क्या कहना है? तो लायरा कहती है कि ठीक है और वो सैग के कान में बोलती है लाउस के साथ काम करने से उसे मॉनिटर करना आसान होगा। फिर सैग बोलता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है अर्मिया? अर्मिया बोलती है कि अगर तुम दोनों चाहते हो तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लाउस क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए? लाउस कहता है हाँ बिल्कुल, मुझे पता है कि तुम बहुत स्किल्ड हो और मैं तुम्हें अपने साथ लेना चाहता हूँ। अर्मिया बोलती है पर मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। फिर भी लाउस कहता है कि अब तुम्हें समझ में आता है कि वो सब गलत था, तो मुझे लगता है कि तुम अब दोबारा ऐसा नहीं करोगी। लायरा बोलती है कि तुमने सुना ना कि लाउस ने क्या कहा, चलो हम लोग पार्टी में जुड़ते हैं। अर्मिया बोलती है ठीक है। फिर लाउस उन्हें बताता है कि हम लोग कल सुबह निकलेंगे। नार्सिना कहती है अरे हाँ हमें गिल्ड को भी नोटिफाई करना है ना। तो सैग बोलता है कि वो मैं देख लूंगा। उसके बाद वो लोग थोड़ी सी शॉपिंग करने लगते हैं। फिर नार्सिना पूछती है अब हम कहाँ जा रहे हैं? लाउस बताता है कि मेडिसिन स्टोर, अगर तुम हीलिंग स्पेल्स के साथ मेडिसिन भी यूज करते हो तो घाव जल्दी ठीक हो जाते हैं। नार्सिना कहती है तुम तो बहुत कुछ जानते हो लाउस। वो बोलता है अरे
अरे मैं एक हीलर हूँ इसलिए। फिर नार्सिना थोड़ा सा उदास होकर बोलती है, मैं सिर्फ चोटों की बात नहीं कर रही थी। और वो एक अलग ही ख्याल में गुम हो जाती है। तभी पीछे से एक लड़की आती है और नार्सिना को पकड़ लेती है। तभी नार्सिना उसे धक्का देती है और एक पंच मारने वाली होती है, पर वो लड़की उससे डॉज कर लेती है। नार्सिना उसे देख के कहती है, रैल्मा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? रैल्मा कहती है, वाह हम इतने साल बाद मिले और तुम सीधा मुझे मारने का सोच रही हो, ये कैसा वेलकम है? नार्सिना बोलती है, अरे तुमने मुझे अचानक से पीछे से पकड़ लिया था इसलिए। चलो पहले ये बताओ कि तुम ऐसी जगह पे क्या कर रही हो? रैल्मा बोलती है, नार तुम भूल गई हो क्या? मैं वही पुरानी टॉप लेवल मैजिशियन और एडवेंचरर हूँ। एक ऐसी फायर गॉडेस जो कि तुम्हें डर के मारे काट दे। बिल्कुल वही रैल्मा जो तुम्हें याद है। क्या तुम्हें लगता है कि कुछ अजीब है कि मैं लिबरन सिटी में आ गई हूँ? तो नार्सिना बोलती है, जरूर ये मेरे पिता ने किया होगा। रैल्मा कहती है, अरे तुमने कैसे गैस किया? जब उनकी प्यारी बेटी घर से भाग जाए वो भी बिना बताए और उन्होंने मुझे चेक करने के लिए भेजा, तो आखिर मैं कैसे मना करती? फिर वो लाउस्ट को देख के कहती है, मैं देख रही हूँ ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये तुम हो ना लाउस्ट? लाउस्ट बोलता है, मुझे आपसे दोबारा मिलके काफी अच्छा लगा मास्टर। नार्सिना बोलती है, क्या मास्टर? फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। लाउस्ट बोलता है कि ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, पर एक वक्त था जब मैं उनसे सीखा करता था। रैल्मा बोलती है, अरे तुम एक बेकार अप्रेंटिस थे, याद है? फिर लाउस्ट नार्सिना से पूछता है, वैसे तुम मास्टर को कैसे जानती हो नार्सिना? तो वो बोलती है, ये मेरे पापा की पुरानी दोस्त है। रैल्मा कहती है, हाँ मैं नार को तब से जानती हूँ जब वो इत्तू सी थी। नार्सी लाउस्ट से बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी मास्टर थी। लाउस्ट कहता है, अरे ये दुनिया छोटी सी है यार। रैल्मा कहती है, हे तुम दोनों जब कोई एडल्ट बात कर रहा हो तो ध्यान से सुना करो। और लाउस्ट, अब हम उन बातों पे डिस्कस करेंगे जो कि नार्सिना के परिवार से जुड़ी है। तो मैं एक आउटसाइडर को इस टेबल से बाहर जाने को कहूंगी। लाउस्ट कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। रैल्मा कहती है, क्या? लाउस्ट बोलता है कि नार्सिना और मैंने एक पार्टी बनाई है, इसीलिए मैं उसके लिए कोई आउटसाइडर नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि तुम्हें शायद ये कहा गया होगा कि नार्सिना को उसकी इच्छा के खिलाफ घर वापस ले आओ। रैल्मा कहती है, अगर ऐसा है भी तो भी कौन सा तुम मुझे रोक सकते हो मेरे बेकार अप्रेंटिस? लाउस्ट बोलता है, क्या तुम ट्राई करना चाहती हो? तभी रैल्मा एक फायर बॉल से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन लाउस्ट उसे डॉज कर लेता है और उस फायर से पीछे बैठे बंदे का लेग पीस जल जाता है। रैल्मा बोलती है, अरे लगता है तुमने कुछ सीखा है। लाउस्ट कहता है, तुम्हें क्या लगता है आखिर मैं इस स्पेल से कितनी बार जलूंगा? रैल्मा कहती है, इंटरेस्टिंग, चलो ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पे बैठने देती हूँ मेरे बेकार अप्रेंटिस। फिर नार्सिना कहती है, लेकिन ऐसा नहीं है लाउस्ट। रैल्मा, मैं घर से भागी नहीं थी, बस मुझे कोई जरूरी काम था और मुझे इस बारे में मॉम डैड को बताने का टाइम नहीं मिला। वैसे हाँ, मैंने घर पे एक लेटर छोड़ा था। लाउस्ट पूछता है कि उस लेटर में क्या लिखा था? तो नार्सिना बताती है कि मैंने लिखा था कि मैं अपने बड़े भाई के साथ जा रही हूँ, इसलिए मेरी फिक्र मत करना। रैल्मा बोलती है, इस उम्र की लड़की एक ऐसे आदमी को जो कि तुम्हारा रिश्तेदार भी नहीं है उसे बड़ा भाई बुला रही है और भागने के बाद कह रही है कि मेरी फिक्र मत करना। लाउस्ट बोलता है, ये तो काफी सारे रेड फ्लैग है नार्सिना। फिर रैल्मा उससे पूछती है, पर फिर तुमने घर क्यों छोड़ा? नार्सिना बताती है कि लाउस्ट की वजह से। लाउस्ट कहता है, मेरी वजह से? नार्सिना बोलती है कि मैं कैसे बताऊं कि पूरा वक्त मेरी फैमिली के लोग लाउस्ट पे नजर रखे हुए थे और जब मुझे पता लगा कि उसे ब्लेड ऑफ लाइटनिंग से निकाल दिया गया है तो मैंने मौका नहीं छोड़ा और मैं इसलिए भाग गई, पर मैं ये बात कभी नहीं बता सकती। लाउस्ट बोलता है, नार्सिना शायद तुम्हें तुम्हारे डैड का सामना करने में मुश्किल हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें पहले घर जाना चाहिए। नार्सिना बोलती है, मतलब तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे पास रहूं? लाउस्ट कहता है कि अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नार्सिना बोलती है, लेकिन अगर मेरे डैड ने मना कर दिया तो शायद मैं इस शहर में वापस कभी नहीं आ पाऊंगी और फिर तुम और मैं कभी भी। तभी रैल्मा बोलती है, तुम्हें घर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे डैड को तुम्हारे एडवेंचरर बनने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बस उन्हें फिक्र थी कि तुम इतनी जल्दी क्यों भाग गए और वो जानना चाहते थे कि तुम कैसे हो। वैसे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर तुम कोई बहुत डेंजरस सिचुएशन में हो तो तुम्हें वापस ले आऊं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उन्हें समझा सकती हूँ। नार्सिना बोलती है, क्या तुम ये करोगी? रैल्मा बोलती है, बिल्कुल, तुम बस इसे ग्रेट रैल्मा पे छोड़ दो। फिर वो लाउस से कहती है, अरे बेकार अप्रेंटिस, मुझे बहुत प्यास लगी है। लाउस कहता है, मैं थोड़ा पानी लेके आता हूँ। रैल्मा कहती है, बेवकूफ, मुझे दारू चाहिए। लाउस कहता है, अभी तुम जानती हो ना कि तुम्हारी लिक्विड टॉलरेंस बिल्कुल 0 है। रैल्मा कहती है, चुप करो, बस जाओ और कुछ लेके आओ। फिर वो नार्सिना से कहती है, वैसे तुम बड़ी भोली हो, तुम्हें टेंशन है ना कि जिस इंसान के लिए तुमने घर छोड़ दिया वो शायद तुम्हें पसंद ही नहीं करता। नार्सिना बोलती है कि लाउस एक अच्छा और एक कैपेबल इंसान है। रैल्मा कहती है, पक्का? क्योंकि जब वो मेरे साथ था तो वो बिल्कुल निकम्मा था। नार्सिना कहती है, ये बिल्कुल गलत है। लाउस एक स्किल्ड हीलर है, उसके पास कॉम्बैट स्किल्स, ट्रैप्स और पॉइजन्स का भी एक्सपीरियंस है और वो दुनियादारी का भी ज्ञान रखता है। रैल्मा कहती है, हाँ, क्योंकि ये सब हमने उसके दिमाग में घुसा दिया था। नार्सिना कहती है, पर उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, अपनी जरूरत से पहले दूसरों की जरूरत रखता है। रैल्मा कहती है, अच्छा? नार्सिना
लूसी कहती है आज भी उसने मेरे लिए क्वेस्ट एक्सेप्ट करना चाहा। वो चाहता है कि मैं वॉरियर और मेजेस के साथ फाइट करना सीख लूं, ताकि अगर कल को वो ना रहे तो मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकूं। मैं यहाँ लाउस की मदद करने आई थी, पर वो उल्टा मेरी ही मदद कर रहा है। मैं उस पे बोझ बन गई हूँ। रेल्मा कहती है कि मुझे नहीं पता कि लाउस तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, लेकिन वो पहले से काफी बदल चुका है। मैंने पहले कभी उसके चेहरे पे ऐसा एक्सप्रेशन नहीं देखा। वो मुझे रोकने के लिए तैयार हो गया था और किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा हुआ। मुझे वो जितना बेवकूफ लगता था अब उससे ज्यादा डिसेंट आदमी बन चुका है, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है नार। नारसेना कहती है मेरी वजह से? रेल्मा कहती है हाँ, तो तुम उसके साथ थोड़ा समय और क्यों नहीं बिताती? फिर हमारा सीन चेंज होता है और लॉस और नारसेना वहाँ से जाने लगते हैं। नारसेना बोलती है लाउस चलो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, और यहाँ रेल्मा कहती है वैसे तो मैं कभी दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाती, चलो अब अपने असली काम पे ध्यान देती हूँ। और अब हम उसे कासल के बाहर खड़ा देखते हैं। रेल्मा बोलती है देखते हैं मिस्ट, तुम अंदर क्या प्लान बना रहे हो। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग लाउस को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ रेडी था। शैला उससे पूछती है फियोनिक्स स्ट्रॉन्ग होते हैं ना? लाउस कहता है हाँ, वो वीक तो बिल्कुल भी नहीं होते। शैला कहती है तुम ठीक तो रहोगे ना? तो नारसेना कहती है अरे वो बिल्कुल ठीक रहेगा, आखिर मैं जो उसके साथ हूँ। शैला कहती है यही बात तो मेरी और टेंशन बढ़ा रही है। नारसेना कहती है क्या मतलब? उसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 6 की स्टार्टिंग होती है और हमें लिबरिंथ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लॉस और उसकी टीम टेलीपोर्ट होते हैं। नारसेना इधर उधर देख के बोलती है ये क्या? मैंने सोचा था कि जैसे हम यहाँ पे आएंगे हमें फियोनिक्स देखने को मिलेगा। तो लाउस उसे समझाता है कि फियोनिक्स इतने छोटे रूम में फिट नहीं हो सकता। नारसेना पूछती है तो क्या फियोनिक्स इतने बड़े होते हैं? पर वो तो बर्ड होते हैं ना? लाउस कहता है हाँ वो बर्ड्स ही होते हैं, पर सभी का साइज सेम नहीं होता, और मुझे लगता है कि इस दरवाजे से तो कोई वैसे भी अंदर नहीं आ सकता। सैक बोलता है कि विंग वाले मॉन्स्टर छोटे रूम्स पसंद नहीं करते, और अगर यहाँ पे एक फियोनिक्स है तो वो जरूर किसी हाई सीलिंग और ओपन जगह पे होगा, और उसके बाद वो लोग अंदर आ जाते हैं। नारसेना बोलती है वाओ, मुझे नहीं पता था कि लिबरिंथ के अंदर इतनी बड़ी और इतनी ओपन जगह भी है। अर्मिया बोलती है हाई सीलिंग और क्लियर फील्ड ऑफ विजन। लारा कहती है बिल्कुल ये वही जगह है, और सुनने में आया है कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे एक नई पैसेज वे भी डिस्कवर हुई है। नारसेना कहती है अगर वो अभी अभी डिस्कवर हुई है तो इसका मतलब? लारा कहती है सही कहा, अभी तक यहाँ पे किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं किया होगा। हमें वहाँ पे अनछुए ट्रेजर्स और रेयर आइटम्स मिल सकते हैं जो कि हर एक एडवेंचरर का सपना होता है। सैक बोलता है लेकिन वहाँ पे एक बहुत ही हाई डिफिकल्टी लेवल का मॉन्स्टर है जो कि उसी रास्ते पे है, और वो हमारा वहाँ पे पहुँचना और भी ज्यादा मुश्किल बनाता है। फिर लारा बताती है कि एडवेंचर से रिक्वेस्ट मिलने के बाद गिल्ड ने इसके ऊपर बाउंटी भी रख दी है। फिर लाउस एक खंबे को देख के बोलता है ये हाई टेम्परेचर से जला हुआ है। तो सैक बोलता है इसका मतलब फियोनिक्स भी कहीं आसपास ही रेस्ट कर रहा होगा। तभी लाउस एक पत्थर उठाता है और आगे फेंक के बोलता है फियोनिक्स एक बहुत ही टेरिटोरियल मॉन्स्टर होता है, अगर उसे पता चल गया कि हम यहाँ पे हैं तो हमें उसे ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तभी ऊपर से एक रोशनी आती है जिसके अंदर से एक आग का गोला निकलता है जो कि और कुछ नहीं बल्कि एक फियोनिक्स ही था। फिर हमें गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमएस आराम से बैठी हुई बोर हो रही थी। तभी वहाँ पे रेल्मा आती है और उसे देख के एमएस उसका स्वागत करती है और बोलती है एडवेंचरर्स गिल्ड की मार्डेड ब्रांच में आपका स्वागत है। तो रेल्मा बोलती है ये ब्रांच तो अपने गेस्ट का कुछ ज्यादा ही अच्छी तरीके से वेलकम करती है। तो एमएस बोलती है अरे बिल्कुल, हम एडवेंचरर्स की मदद करने के लिए ही तो है। और वो अपने मन में सोचने लगती है कि आखिर इतने पुराने एडवेंचर का स्वागत कैसे नहीं करूंगी। मैं उन लोगों से अच्छे से पेश आती हूँ जो कि अपनी जिंदगी में एडवेंचर के तौर पे काफी ज्यादा अच्छा कर रहे होते हैं। भले ही इसने ज्यादा कपड़े ना पहने हो, लेकिन फिर भी उसके पहने हुए सारे मटेरियल्स बिल्कुल हाई क्वालिटी के हैं। पहली नजर में तो उसकी एक्सेसरीज बिल्कुल साधारण लगती है, लेकिन वो सारी की सारी काफी ज्यादा वैल्यूएबल मैजिक आइटम्स है। और मैं तुम्हारी आंखों से बता सकती हूँ कि तुम एक टॉप क्लास के एडवेंचरर हो, या फिर हो सकता है कि उससे भी ऊपर एक फर्स्ट क्लास के एडवेंचरर। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ऐसे टारगेट को आसानी से जाने दूं। फिर वो उससे पूछती है तो बताइए आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ। रेल्मा कहती है ओ हाँ, मुझे ब्रांच के गिल्ड मास्टर से बात करनी है। एमएस कहती है क्या कहा? रेल्मा कहती है मैंने कहा कि मुझे मिस्टर से मिलना है जो कि यहाँ की ब्रांच का गिल्ड मास्टर है। एमएस पूछती है क्या आपका उनके साथ कोई अपॉइंटमेंट है? रेल्मा कहती है नहीं। एमएस बोलती है तो फिर आप उनसे पहले से वाकिफ होंगी, क्या आप उनकी बेटी हैं या फिर उनकी पोती? रेल्मा कहती है कुछ भी नहीं, लेकिन मैं उन्हें जानती हूँ और इतना जानती हूँ कि मुझे उन्हें मारना है। तो एमएस बोलती है कि मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। रेल्मा कहती है क्यों? एमएस गुस्से में बोलती है आखिर मैं ब्रांच गिल्ड मास्टर को उस इंसान से कैसे मिलने दे सकती हूँ जो कि उन्हें मारने की धमकी दे रहा है? क्या तुम पागल हो? हाँ तुम पागल ही हो इडियट। तो रेल्मा कहती है ओह अच्छा, मुझे लगा था कि बिना फोर्स की बात बन जाएगी। और वो अपने हाथ में फायर मैजिक कास्ट करने लगती है और कहती है चलो देखते हैं तुम्हारे ब्रांच गिल्ड मास्टर का ऑफिस यही है ना? तभी हानजुमा के उसका हाथ पकड़ता है और कहता
है क्या आप ये करना बंद करेंगी? मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ रेल्मा। तो एमएस बोलती है रेल्मा ये कौन है? हानजुम बताता है ये खुद फायर गॉडेस है, अगर ये चाहे तो पूरी बिल्डिंग को उड़ा सकती है, इसलिए पीछे हट जाओ। रेल्मा बोलती है चलो कोई तो है जो कि सिचुएशन को समझता है। फिर हानजुम उसे अपना नाम बताता है और हमारा सीन वापस लेबिरिंथ में शिफ्ट होता है जहाँ फियोनिक्स अभी भी घूम रहा था। लाउस्ट बोलता है वो नीचे नहीं आ रहा। नार्सिना बोलती है ये तो एमएस ने सही ही कहा था, इतनी दूरी पर तुम्हारा स्वाड भी उतना ही बेकार है जितना कि मेरा फिस्ट। लाउस्ट बोलता है कि लगता है कि एक स्वाड की जगह मुझे एक बोल आना चाहिए था। नार्सिना बोलती है पर अगर वो इतनी दूर पर रहेगा तो वो भी हम पे अटैक नहीं कर पाएगा। तभी फियोनिक्स उसके ऊपर फायर अटैक कर देता है लेकिन लाउस्ट उसे बचा लेता है। उसके बाद लाउस्ट उसे समझाता है कि फियोनिक्स अपनी बीक, क्लॉज या फिर फायर कवर्ड बॉडी से अटैक कर सकता है, पर उसका सबसे डेंजरस अटैक उसका फायर बॉल है। नार्सिना बोलती है ये तो बिल्कुल भी फेयर नहीं है। और यहाँ दूसरी तरफ हानजुम कहता है ये तो वही पुरानी बात है। रेल्मा कहती है वही पुरानी बात? हानजुम कहता है हाँ, कल एक एडवेंचरर आया था और उसने भी ऐसा ही कहा था कि लिबरिंथ में कुछ अजीब चल रहा है। रेल्मा पूछती है और तुम्हारा इस पे क्या जवाब था? तो हानजुम कहता है कि मैंने बोला अगर इतना ही डर लग रहा है तो शहर से निकल जाओ। रेल्मा कहती है समझ गई, पर मैं जो बात करना चाहती हूँ वो थोड़ा अलग है। तुम्हें याद है ना मुझे मार्डेड गए हुए काफी समय बीत गया है और ऐसा लगता है कि वहाँ पे रिसेंटली काफी बदमाश लोग आ रहे हैं। हानजुम कहता है हाँ बिल्कुल, और अब वो हमारे लिए हैडक बन चुके हैं। रेल्मा कहती है तो तुम ये कह रहे हो कि उन्हें यहाँ पे तुमने नहीं बुलाया है? हानजुम कहता है हम उन्हें यहाँ पे क्यों बुलाएंगे? रेल्मा बोलती है पता नहीं, मैं सिर्फ अंदाजा लगा सकती हूँ। और ये जो टावर्स जो कि शहर में हर जगह दिखते हैं, आखिर ये क्या है? हानजुम कहता है मुझे भी नहीं पता और गिल्ड का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। रेल्मा कहती है तुम्हारा मुझे बेवकूफ बनाने का मन है क्या? हानजुम कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम इस सब में शामिल हैं? रेल्मा कहती है मेरा इंट्यूशन है। हानजुम कहता है और ये बात कहाँ तक जाएगी? रेल्मा कहती है ओह तुम्हें लगता है कि ये सब मजाक है? हानजुम कहता है मुझे माफ करो, बस ये कुछ ज्यादा ही अजीब लगा। रेल्मा कहती है कि लिबरिंथ सिटी में एडवेंचरर्स गिल्ड वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी अथॉरिटी रखती है। क्या ब्रांच गिल्ड मास्टर के तौर पे तुम यहाँ के किंग नहीं हो और तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें अपनी ही सिटी में क्या हो रहा है ये नहीं पता? हानजुम कहता है मैं तो इस सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। रेल्मा कहती है मुझे गुस्सा दिलाना बंद करो। हानजुम कहता है अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है तो तुम भी इस सिटी को छोड़ के जा सकती हो। रेल्मा कहती है अच्छा तो ये है तुम्हारा प्लान, तुम जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा बुरे लोगों को इकट्ठा कर रहे हो और जब कोई रिस्पेक्टेबल एडवेंचरर तुमसे गिल्ड के काम के बारे में पूछता है तो तुम उसे शहर से भागने के लिए कह देते हो। लगता है कि जैसे तुम्हें प्रॉपर एडवेंचरर्स का यहाँ पे होना एक खतरा लग रहा है। हानजुम कहता है अच्छा, और ऐसा करने से मैं अपने कौन से ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ? रेल्मा कहती है शायद कोई ऐसी सिचुएशन बन रही हो जिसमें तुम्हें जल्दी से एक बड़े नंबर में एक्सपेंडेबल एडवेंचरर्स की जरूरत हो। हानजुम कहता है जैसे कि क्या? रेल्मा कहती है कि मान लो कि लिबरिंथ के अंदर अप्रेजिंग हो रहा हो। उसके बाद हम वापस लिबरिंथ का सीन देखते हैं जहाँ पे फियोनिक्स उनके ऊपर हमला किए जा रहा था। सैग बोलता है ये बहुत बुरा है। लायरा कहती है हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये पूरा इलाका आग की लहरों से भर जाएगा। हीट तो एक मसला है ही, लेकिन आग के साथ साथ ऑक्सीजन खत्म होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और ऐसे में हम यहाँ पे नहीं रुक सकते। लाउस्ट कहता है ये हमें अपनी टेरिटरी से भगाने की कोशिश कर रहा है। नार्सिना पूछती है क्या मॉन्स्टर यूजुअली ह्यूमन को बिना किसी वजह नहीं मारते? लाउस्ट कहता है हाँ, हम लोग 5 हैं। शायद उसे लग रहा होगा कि अगर एक साथ हम पर हमला करेगा तो वो भी घायल हो जाएगा। सैग कहता है कि लगता है तुम उस मॉन्स्टर की बात कर रहे हो। लाउस्ट कहता है हाँ, शायद ये उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट होगा। सैग कहता है हाँ, ये सही लगता है, लेकिन अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें इससे लड़ना ही होगा। अर्मिया क्या तुम्हारे पास कोई लॉन्ग रेंज वाटर स्पेल है? अर्मिया कहती है मुझे लगता है कि है। सैग बोलता है तो उसके पंखों के ऊपर एम करो, उस पर जो आग है वो बिल्कुल एक पंछी के फैदर जैसी है। अगर तुम उसे पानी से बुझाने की कोशिश करोगे तो शायद वो नीचे ना आए, लेकिन कम से कम धीमा हो जाएगा और फिर मैं उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर पाऊंगा। और हाँ, स्पेल कास्ट करने में तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा और उस समय तुम्हारे ऊपर अटैक होने का खतरा थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं फिनिक्स की आग को अपनी तरफ खींच लूंगा और तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी लायरा अर्मिया से कहती है अरे उसके पास तो हाथ भी नहीं है। तो सैग सीरियस होके बोलता है बेवकूफ वाली बातें मत करो लायरा। लायरा कहती है हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद नार्सिना कहती है अर्मिया केवल सैग ही नहीं बल्कि हम दोनों भी तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। लाउस्ट कहता है बिल्कुल, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अर्मिया कहती है समझ गई, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तभी सैग अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है मेरे पीछे आओ, और लॉस और नार्सिना उसके पीछे आते हैं और वो लोग उस फियोनिक्स को अपने पीछे ले जाते हैं। और यहाँ पे अर्मिया एक मैजिक कास्ट करने लगती है। लायरा अपने मन में बोलती है जो कुछ भी तुमने अभी तक देखा है मुझे पता है कि तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हें अपने पार्टी मेंबर्स पे भरोसा करना सीखना होगा अर्मिया। जब तुम ये कर लोगी तभी तुम एक असली एडवेंचरर भी बन पाओगी। और अब अर्मिया ने मैजिक
मैजिक से एक एरो बना लिया था और वो उससे फियोनिक्स पे अटैक कर देती है, जो कि उसके पंख पे जाके लगता है और अब वो फियोनिक्स नीचे गिर रहा था। तभी लाउस्ट कहता है सैग अब, और सैग उस फियोनिक्स पे अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। नार्सिना कहती है उसने कर लिया। लाउस्ट कहता है पर उसका वार इतना गहरा नहीं था और वो फियोनिक्स वापस उड़ के एक खंबे पे बैठ जाता है। लाउस्ट कहता है उसे इससे नुकसान तो पहुंचा है, अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो हम उससे जरूर जीत सकते हैं। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ हंजुम बोलता है क्या एक लिबरिंथ अपरेजिंग, अगर ऐसा सच में हो गया तो ये काफी डर की बात है। रेल्मा बोलती है मैं जानती हूँ कि ऐसा हर दिन नहीं होता, पर अगर तुम सोचो तो शहर में जो रिसेंट डिस्टरबेंस हो रहे हैं वो एक वार्निंग हो सकती है, एक पॉसिबल अपरेजिंग यानी विद्रोह के लिए। और एक चीज जो मुझे बहुत परेशान कर रही है वो है मॉन्स्टर म्यूटेशन। शहर और लिबरिंथ के आसपास काफी माना इकट्ठा हो गया है, क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं दिया? फिर हम लिबरिंथ का सीन देखते हैं जहाँ वो फियोनिक्स सच में म्यूटेट हो रहा था। लाउस्ट शॉक होके बोलता है म्यूटेशन, और अब धीरे धीरे उस फियोनिक्स का शरीर बड़ा होने लगा था और उसमें ब्लू फ्लेम्स भी निकलने लगी थी। नार्सिना कहती है ये तो काफी अनयूजुअल फेनोमेना है। लाउस्ट कहता है हाँ ये नॉर्मल नहीं है, ऐसे 2 म्यूटेशन वो भी इतनी पास, ऐसा तो सोचा भी नहीं जा सकता। और अब वो फियोनिक्स वापस उड़ने लग जाता है। अर्मिया घबरा के बोलती है ये फिर से हो रहा है, क्या मुझे म्यूटेटेड मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा? नहीं, मैं तो ऐसे मर जाऊंगी। लायरा मन में सोचती है ये बहुत बुरा है, अगर अर्मिया डर के मारे लड़ाई से पीछे हट गई तो ये बिल्कुल हाइड्रा वाली फाइट जैसा हो जाएगा और उससे वो मॉन्स्टर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। लेकिन उससे भी बुरा ये होगा कि अगर अभी भी अर्मिया ने अपने डर को नहीं जीता तो शायद वो कभी भी नहीं जीत पाएगी। तभी वो फियोनिक्स अर्मिया को देखता है और उसकी तरफ आने लगता है। लायरा बोलती है अर्मिया भागो, लेकिन अर्मिया बोलती है मैं नहीं कर सकती, मेरे पैर नहीं चल रहे। फिर वो फियोनिक्स उसके ऊपर फायर अटैक करता है, लेकिन लायरा उसका हाथ पकड़ लेती है और अब जैसे ही वो फायर बॉल उसके पास आता है सैग उसे अपनी स्वॉर्ड से काट देता है। सैग बोलता है कि जैसा कि मैंने कहा था मैं तुम्हें इसे छूने भी नहीं दूंगा। और अब वो फियोनिक्स उसके ऊपर काफी सारी फायर बॉल से अटैक करने लगता है और सैग उनसे डिफेंस कर रहा होता है। तभी सैग बोलता है उठो अर्मिया, अगर हमें बैटल जीतना है तो हमें तुम्हारी पावर्स की जरूरत पड़ेगी। तभी लायरा अपना हाथ बढ़ाती है और अर्मिया को उठने के लिए कहती है, लेकिन अर्मिया उससे कहती है मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद उठ सकती हूँ, और अगर मैं इतना भी ना कर पाऊँ तो फिर मेरे होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है, तुम सभी लोग बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो। फिर हमारा सीन गिल्ड पे शिफ्ट होता है। रेल्मा बोलती है ये आखिरी तक मुझे इग्नोर ही करता रहा और वैसे भी मैंने ये नहीं सोचा था कि वो मुझे तुरंत ही सब कुछ बता देगा। उसके बाद वो उस टावर के पास आती है और अपना मैजिक यूज करने लगती है और बोलती है ये मुझे क्या महसूस हो रहा है, ये तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, आखिर ये चीजें असल में है क्या? दूसरी तरफ हम देखते हैं नार्सिना को जो कि अपने पंच से उस फियोनिक्स पे अटैक करती है, लेकिन वो वापस से सही सलामत उड़ने लग जाता है। नार्सिना बोलती है क्या इसका कोई असर नहीं हुआ? लाउस्ट कहता है नार्सिना तुम्हारा हाथ, और उसके पूरे हाथ में आग लग चुकी थी और वो इधर उधर भागना शुरू कर देती है। उसके बाद वो फियोनिक्स उस पे वापस अटैक करने आता है, लेकिन तभी लाउस्ट उसके सामने आके उसे बचा लेता है, पर उसकी फ्लेम से लाउस्ट की तलवार पिघलने लगी थी और वो टूट जाती है। दूसरी तरफ अर्मिया स्पेल कास्ट करने की तैयारी कर रही होती है और लायरा उसे हील कर रही थी। फिर वो मन में सोचती है मुझे पता है ये अटैक स्पेल 2-4 बार यूज करना काफी ज्यादा मुश्किल है, पर अर्मिया तुम अपना बेस्ट देना। और इस बार अर्मिया ने एक फ्रोजन एरो बनाया था, फिर वो उस आइस एरो से उस पे अटैक कर देती है, जिससे वापस से उसका एक पंख डैमेज हो जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। सैग बोलता है तुमने अच्छा काम किया अर्मिया, लेकिन वो फियोनिक्स आधे ही रास्ते में वापस उड़ने लग जाता है। लायरा बोलती है ओ नहीं, उसकी तलवार उस तक नहीं पहुंच पाएगी। तो नार्सिना बोलती है कि ये सब मुझ पे छोड़ दो, और वो छलांग मार के ऊपर जा रही थी और बोलती है तुमने मेरे नए ग्लव्स कैसे जलाए? और वो अपने पैर में एनर्जी कलेक्ट करके उस फियोनिक्स के सर पे लात मारती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। नार्सिना कहती है लाउस्ट अब। तभी लाउस्ट जाता है और उसके सर पे खंजर घुसा देता है, जिससे वो फियोनिक्स मर चुका था। अर्मिया कहती है हमने कर दिया। लायरा कहती है हाँ हमने कर दिया अर्मिया। फिर नार्सिना अर्मिया की तारीफ करते हुए बोलती है तुमने अच्छा काम किया अर्मिया। अर्मिया कहती है क्या मैं? लाउस्ट कहता है हाँ ये सब तुम्हारे अटैक स्पेल्स की वजह से ही हो पाया है। लायरा कहती है आज का सारा क्रेडिट तुम्हारा ही है। और फिर सैग भी उसकी तारीफ करता है, जिसकी वजह से अर्मिया रोने लगती है और बोलती है मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो उस फियोनिक्स से मिले हुए स्टोन को उठाती है। लायरा सैग से बोलती है इस बार लाउस्ट को कुछ नहीं हुआ। सैग बोलता है हाँ, लेकिन उस दिन वो जो कुछ भी था आखिर वो क्या था? लगता है मुझे अभी भी ऑब्जर्वेशन करते रहना होगा। उसके बाद वो रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ उन्हें रेल्मा मिलती है और नार्सिना उसे देख के शॉक होती है। लाउस्ट पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? रेल्मा कहती है मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ मेरे प्यारे अप्रेंटिस, मुझे पता है कि तुम लोग फियोनिक्स को मारने गए थे, है ना? लाउस्ट कहता है तुमने सुना, लेकिन किससे? रेल्मा कहती है उस लड़की का नाम क्या था? मैंने बस उसे थोड़ा पॉकेट चार्ज दिया और वो बोलती गई, और यहाँ उसने एमर्स से वो सब पूछा था। फिर लाउस्ट सर पकड़ के बोलता है तुम उसकी बात कर रही हो? रेल्मा कहती है देखो लगता है कि तुम लोगों ने उसे हरा दिया, है ना? और मैं थोड़ा प्राइज मनी भी लेके आई हूँ जो कि उस स्टोन की पेमेंट के अलावा मिला था, तो अगर
तुम मुझे एक मील खिला दोगे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। लाउस कहता है कि मुझे पता है कि तुम जो चीज चाहती हो वो है शराब, लेकिन तुम इतनी ज्यादा पीती क्यों हो जब तुम्हें पता है कि तुम्हें उसे पीने का ढंग ही नहीं है। रेल्मा कहती है अरे कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। उसके बाद वो लोग खाना खाने लगते हैं। नार्सिना कहती है हाँ मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना टेस्टी फूड भी एग्जिस्ट करता है जब तक मैं एडवेंचरर नहीं बन गई। रेल्मा कहती है लगता है उन्होंने इसे काफी देर तक पकाया है तभी इसमें ऐसा टेस्ट आ रहा है, लगता है उन्होंने सस्ता और टफ मीट का यूज किया है। तभी शैला थोड़े गुस्से में वहाँ पे कप रख के जाती है। फिर रेल्मा कहती है वैसे तुम्हें पैलेस में ऐसे सूप खाने का मौका कभी नहीं मिला होगा ना, इसलिए तुम्हारे लिए नया होगा। अरमिया कहती है पैलेस? रेल्मा कहती है अरे हाँ तुम लोग नहीं जानते थे, नार्सिना एनालोस्टोरिया के राजा की वारिस है। सैग बोलता है राजा? लैरा कहती है एनालोस्टोरिया का, और वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लाउस कहता है एनालोस्टोरिया तो वो जो लड़की जो उस रात थी वो तुम थी नार्सिना। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम गिल्ड के मास्टर मिस्ट को देखते हैं। मिस्ट कहता है एक और म्यूटेशन? हंजुम कहता है हाँ गिल्ड मास्टर, और एक और बात है फायर गॉडेस रेल्मा ने इस शहर में कदम रखा है। मिस्ट कहता है तो वो आई थी, इसका मतलब अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें काम पे लगाऊं मेरे अप्रेंटिस। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 7 की स्टार्टिंग होती है और हमें गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ नार्सिना उनकी पेमेंट को देख के बोलती है क्या बस इतना ही? अमहस बोलती है बस इतना ही? माफ करना नार्सिना, पर तभी नार्सिना बोलती है लेकिन हम तुम्हारे लिए एक फ्योनिक्स का मैजिक स्टोन लाए हैं। ये एक बहुत ही हाई डिफिकल्टी लेवल का मॉन्स्टर है पता है ना, और साथ ही में वो म्यूटेटेड भी था। और फिर हमें किसने बोला था कि पेमेंट के लिए एक्स्ट्रा टाइम लगेगा? वो तुम थी एमहर्स्ट। एमहर्स्ट कहती है हाँ हाँ मैं ही थी। नार्सिना बोलती है तुमने हमारी उम्मीदें बढ़ाकर बस यही दिया, बस इतना सा? तो एमहर्स्ट स्माइल करके बोलती है नार्सिना अपनी कंप्लेंट्स तब तक रोक के रखो जब तक तुम अंदर नहीं देख लेती। उसके बाद नार्सिना जैसे ही उसके अंदर देखती है तो अंदर चमचमाते हुए गोल्ड कॉइन्स थे। अब एमहर्स्ट उन्हें समझाते हुए कहती है कि अगर मैं तुम्हें इतनी पेमेंट सिल्वर या फिर कॉपर कॉइन्स में करती तो वो तुम दोनों के लिए उठाना बहुत मुश्किल हो जाता, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए पेमेंट गोल्ड में अरेंज करवाई है। नार्सिना कहती है गोल्ड कॉइन्स? एमहर्स्ट कहती है और तुम सोच भी नहीं सकते कि इन्हें अरेंज करना कितना ज्यादा मुश्किल था, मुझे इतना फंड अरेंज करने के लिए दूसरे ब्रांचेस से रिक्वेस्ट करनी पड़ी। तब लाउस कहता है नार्सिना इसे लोगों को मत दिखाना। नार्सिना कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो। उसके बाद लाउस एमहर्स्ट से कहता है तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया उसके लिए शुक्रिया, और वो उसे टिप में कुछ कॉइन्स देता है। एमहर्स्ट खुश होकर कहती है कोई बात नहीं, इस डील से मैंने भी काफी पैसे कमा लिए और तुम्हारा काम हैंडल करके मुझे बहुत मजा आता है। तभी लाउस वहाँ से चला जाता है। तो एमहर्स्ट पूछती है वैसे तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? नार्सिना कहती है नहीं कुछ नहीं। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम सिटी को देखते हैं जहाँ पे एक पपेट मास्टर बच्चों को खेल दिखा रहा था जो कि बोलता है लिबरंथ की गहराई के अंधेरों में एक जानवर छुपा है, एक बुरा जानवर जो कि हमेशा इस दुनिया की सारी चीजों को अपने लिए चाहता है, और उसका नाम है ईवल ड्रैगन। और वो अकेला इंसान जो 200 सालों में जब भी वो ड्रैगन जागता है वो उससे लड़ने के लिए आता है, जो कि है तुम्हारा जाना पहचाना वीर हीरो। और सभी बच्चे खुश होकर बोलते हैं कि हाँ हीरो ही जीतेगा। उसके बाद हम नार्सिना को देखते हैं जो कि लाउस के लिए खाना लेके आती है। लाउस कहता है तुम्हारा शुक्रिया। फिर नार्सिना कहती है तुम्हें पता है ना उन पैसों के बारे में? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सही वक्त है कि अब हमें घर किराए पे ले लेना चाहिए? लाउस कहता है क्या ये तो काफी अचानक हो गया। नार्सिना कहती है बिल्कुल भी अचानक नहीं है, मैं इसके बारे में काफी टाइम से सोच रही हूँ। तुम्हें याद है जो एमहर्स्ट ने हमसे बोला था अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो अपना घर लेने में ज्यादा फायदा है। मैंने इस बारे में रिसर्च किया और अब हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम एक घर रेंट पे ही नहीं बल्कि खरीद भी सकते हैं। लाउस कहता है हाँ तुम शायद सही कह रही हो, पर क्या तुम्हें मैरी के इन में किसी बात से डिस्कम्फर्ट हो रहा है? नार्सिना कहती है बिल्कुल नहीं, वहाँ का खाना बहुत अच्छा है और वहाँ का माहौल भी काफी कोजी है, पर वहाँ पे काफी गेस्ट आते हैं इसलिए हमेशा शोर रहता है। लाउस कहता है हाँ ये बात तो है। नार्सिना मन में कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों को एक शांत जगह मिले जहाँ हम बात कर सके, एक भीड़ भरे पब में नहीं पर एक ऐसे कमरे में जहाँ बस हम दोनों हो और एक गर्मा गर्म ड्रिंक के साथ आपस में बातें कर सके। क्योंकि मैं अभी बिल्कुल नई हूँ, तुमसे एडवेंचर के बारे में टिप्स ले सकती हो और तुम अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ मेरे सवालों का जवाब दोगे। एक एक्सपीरियंस्ड एडवेंचर से सलाह लेना हमारी दोस्ती को और मजबूत करेगा और हम दोनों के लिए एक अच्छी टीम बन जाएगी। हाँ शुरुआत में तो ऐसा ही होगा लेकिन धीरे धीरे हमें कुछ और भी महसूस होने लगेगा, एक ऐसा एहसास जो कि हमारे दिल की आग को जलाएगा। और फिर वो हंस के बोलने लगती है कि बस मैं तो मजाक कर रही थी, ये बस एक मजाक है। तभी लाउस बोलता है कि लेकिन शायद हम उस स्टेज पर नहीं है। नार्सिना कहती है क्या? लाउस कहता है हमें पैसे बचा के रखने चाहिए ताकि वो इमरजेंसी में काम आए। और सैग और बाकी लोगों का क्या, हम उनसे सिर्फ फियोनिक्स से लड़ने के लिए मिले थे, पर सैग हमारे साथ पार्टी बनाना चाहता है। हमने उनको अभी तक कोई क्लियर जवाब नहीं दिया है, लेकिन अगर हम पार्टी बनाने वाले हैं तो हमारा एक घर को रेंट पे लेना या फिर उसे खरीदने
रहने का फैसला हमारा अकेले का नहीं होना चाहिए, है ना। नार्सिना उससे कहती है तुम अभी भी उन्हें साथ रखना चाहते हो। लाउस कहता है बिल्कुल, ये काफी स्ट्रेटेजिक है, खासकर सैग के साथ। जब हमने फ्योनिक्स से लड़ाई की थी तब ये साफ दिख गया था कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर हम लिबरिंथ के अंदर और गहराई में जाना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि वो हमारे साथ हो। तो नार्सिना बोलने लगती है कि मैं खुश हूँ और मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, भले ही हम गहराई के अंदर ना भी जाएं। तो लाउस बोलता है क्या तुमने कुछ कहा क्या? नार्सिना कहती है नहीं कुछ नहीं, वैसे अगर तुम उनके साथ पार्टी बनाना चाहते हो तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। उसके बाद हम रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ सभी लोग अपनी नई पार्टी बनने की खुशी में चीयर्स करते हैं और मस्त मस्त खाना खा रहे होते हैं। उसके बाद लायरा अर्मिया को देख के कहती है अर्मिया थोड़ी नींद में लगती है, मैं उसे रूम में ले जाती हूँ। चलो अर्मिया अब सोने का वक्त हो चुका है। अर्मिया नींद में बोलती है कि मैं और नहीं खा सकती। लायरा कहती है अरे नहीं, मैंने कहा कि सोने का वक्त है। सैग बोलता है कि तुम्हें हेल्प चाहिए। लायरा कहती है नहीं, मैं हैंडल कर सकती हूँ। तुमने लाउस के साथ पार्टी ज्वाइन की है ना, तो उसे जानने की कोशिश करो, शायद आगे काम आए। सैग कहता है हाँ ठीक है, और फिर लायरा उसे ले जा ही रही होती है तभी पीछे से नार्सिना आती है और कहती है लायरा मुझे कुछ पूछना था। और फिर लायरा सरप्राइज होकर बोलती है क्या तुमने उसे अपने साथ रहने के लिए बोला? तो नार्सिना उसे चुप कराती है। लायरा कहती है यार तुम तो कितनी बोल्ड निकली। नार्सिना कहती है पर उसने मना कर दिया, लगता है कि शायद वो मुझे पसंद नहीं करता। लायरा कहती है अरे ऐसा नहीं लगता, वैसे भी वो तुम्हारा काफी ख्याल रखता है ना। नार्सिना कहती है लेकिन फिर क्यों? लायरा बोलती है कि शायद वो शर्मीला है, पता नहीं, पर ऐसा हो सकता है कि वो चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ाना पसंद करता हो। नार्सी कहती है समझ गई। फिर लायरा बोलती है कि ये कहना आसान है कि मर्द तो मर्द होते हैं, पर सब मर्द एक जैसे नहीं होते, तुम्हें फर्क समझ में आना चाहिए। फिर नार्सिना बोलती है कि मैं सही थी, तुम तो प्यार में काफी एक्सपीरियंस लगती हो, इसीलिए सोचा कि तुमसे एडवाइस लूं, और ये बिल्कुल सही डिसीजन था। लायरा कहती है एक्सपीरियंस इन लव, और वो भी मैं? नार्सिना कहती है हाँ, तुम एक असली जवान औरत की तरह लगती हो, मुझे लगता है कि तुम ऐसी काफी सारी चीजें जानती हो जो कि मैं नहीं जानती। लायरा कहती है अरे तो लोग मुझे ऐसे देखते हैं, अगर ऐसा सच में होता तो लाइफ कितनी ज्यादा आसान होती। और इधर सैग और लॉस भी इसी बारे में बात कर रहे थे। सैग बोलता है मुझे तो कोई इशू नहीं दिखता, तुम दोनों को साथ में रहना चाहिए। लाउस कहता है कि अब ये मत बोलना कि जैसे कोई बड़ी बात ना हो। सैग बोलता है कि वो तुम्हें क्लियरली प्यार करती है, तो क्या तुम उसकी फीलिंग्स को इग्नोर करना चाहोगे, या वो तुम्हें वाकई में पसंद नहीं है? तो लाउस बोलता है कि ये सच नहीं है, वो लड़की मुझे एडवेंचरर बनने के लिए हिम्मत देती है, और जब मैं हार चुका था तब वो मेरी पार्टी का हिस्सा बनी, और अब वो लड़की मेरी जिंदगी का भी हिस्सा बन चुकी है, आखिर मैं उससे कैसे नफरत कर सकता हूँ? सैग बोलता है तो तुम्हें वो पसंद नहीं करती? सॉरी शायद मैंने गलत सवाल पूछ लिया। लाउस क्या तुम नार्सिना से सच में प्यार करते हो? तो लाउस बोलता है कि तुम ये नहीं कह सकते, और शर्माने लगता है। सैग कहता है मैं समझ गया, तुम अपने जज्बात एक्सप्रेस करने में थोड़ी सी मुश्किल महसूस करते हो। और यहाँ लायरा बोलती है वो कभी अपने जज्बात दिखाता ही नहीं है ना, मैं कभी नहीं समझ पाती कि वो आखिर सोच क्या रहा होता है। फिर नार्सिना उससे पूछती है वैसे तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो? लायरा बताती है कि हमारी मुलाकात काफी पहले हुई थी, तब हम दोनों कैपिटल में ही रहते थे और एक ही पार्टी का हिस्सा थे। नार्सिना पूछती है तो फिर क्या हुआ? लायरा बताती है कि मैं अच्छी दिखती हूँ, इसीलिए काफी सारे लड़के हमेशा मेरा पीछा किया करते थे, और एक लड़का तो हमारी पार्टी में ज्वाइन हो गया, ये सोच के कि शायद वो मुझे इम्प्रेस कर पाएगा। तभी अर्मिया बोलती है कि ये बात तो मार्गलेस भी कह रहा था कि मुझे उम्मीद है कि मैं उसके साथ चांस पा सकता हूँ। लायरा कहती है सच में? क्या वो भी? रुको अर्मिया तुम उठी हुई हो? नार्सिना कहती है तुम पूरी रात जागी हुई थी। अर्मिया कहती है अरे तुम लोग क्या बातें कर रहे थे, मुझे इस बात की क्यूरियोसिटी हो रही थी, इसलिए मैं पूरी तरह जाग गई। लायरा कहती है चलो खैर, हो तो तुम भी एक नॉर्मल लड़की ही। फिर नार्सिना लायरा से पूछती है कि उसके बाद क्या हुआ? लायरा बताती है हाँ, तो वो जो बंदा पार्टी में ज्वाइन हुआ था वो मेरे लिए ही पार्टी में आया था, और उसने थोड़ा वेट किया, और जब सैग और बाकी लोग बाहर गए फिर हम पास का सीन देखते हैं जब उस लड़के ने लायरा से जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। नार्सिना बोलती है कि ये तो अचानक से डरावना सीन हो गया, और लायरा गुस्से में उस आदमी से बोलती है कि मुझसे दूर हो जा, और एक ही थप्पड़ में उसे सुला देती है। फिर लायरा बोलती है कि वैसे तो कुछ नहीं हुआ था, तो मुझे ज्यादा टेंशन नहीं थी, लेकिन सैग को बहुत बुरा लगा, उसे अपने आप को माफ करना काफी मुश्किल हो गया था कि उसने उस बंदे को अपनी पार्टी में आने दिया, और जब सैग ने उस बंदे को निकाल दिया तो वो खुद भी हमें छोड़ के चला गया और गायब हो गया। इधर सैग बताता है मैं और क्या कर सकता था, मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं उससे कैसे सामना करूं, और जब मैं गिल्ड का काम करने रॉयल कैपिटल में आया तो कभी सोचा नहीं था कि उससे फिर से मिलूंगा। और वो सरप्राइज होके बोलता है, और इससे भी ज्यादा उसने मेरी बात सुनी और मेरी मदद करने के लिए रेडी हो गई, उसने मुझे माफ किया, जबकि मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाया था। इधर लायरा बताती है कि मुझे उस बंदे से कभी गुस्सा नहीं था, वो तो खुद ही भाग गया, और ये बात मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है, आखिर वो क्यों नहीं समझता कि मैं क्या महसूस करती हूँ। तभी शैला बोलती है अरे तो तुम उसे प्यार करती हो, और सभी लोग सरप्राइज होके बोलते हैं शैला तुम यहाँ कब आई? शैला कहती है ये तुम्ही ने ऑर्डर किया था ना। फिर हम सैग को देखते हैं जो कि बोलता है माफ करना, तुम्हें पुरानी कहानी सुननी पड़ गई, वैसे तुम्हारे बारे में क्या? अगर तुम
नार्सिना से प्यार करते हो तो उसका रिक्वेस्ट मना क्यों कर दिया। लाउस्ट कहता है कि जब उसने मुझसे कहा था कि मेरे साथ रहे तो मैं सच में बहुत खुश था, पर मुझे पहले कुछ जरूरी चीजें समझनी थी। तभी वहाँ एमर्स्ट आ जाती है और कहती है तुम यहाँ हो लाउस्ट, मैं तुम्हारे लिए इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट लेके आई हूँ। सैग बोलता है कि ये क्या है, क्या इस शहर के गिल्ड मेंबर्स भी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन की तरह काम करते हैं। एमर्स्ट कहती है बिल्कुल नहीं, ये मेरा अपना काम है और गिल्ड का इससे कोई लेना देना नहीं है, और अगर ये गिल्ड का होता तो मैं ऐसी जगह पे अपनी ड्यूटी का टाइम खत्म होने के बाद क्यों आती। फिर वो लाउस्ट के कान में बोलती है क्या ये इसको सुनाना सेफ होगा। लाउस्ट कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी हम इसी बारे में बात कर रहे थे। एमहर्स्ट कहती है ठीक है, तो मैं नार्सिना के बारे में अपना रिपोर्ट देती हूँ। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम वापस से पपेट्स को देखते हैं। पपेट मास्टर बोलता है अरे ये कैसे हो गया, हमारे बहादुर हीरो ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी उस शक्तिशाली इवल ड्रैगन के अगेंस्ट में, और तभी वहाँ पे एक लड़की आती है, वही लड़की जिसके अंदर रहस्यमय शक्तियाँ थी जो कि उस इवल ड्रैगन को शांत करके उसे नींद में डाल सकती है, और वो है हमारी स्लीपिंग प्रिंसेस। फिर एमर्स बताती है कि ये बात तो सच है कि नार्सिना एनालोस्टोरिया के राजा की एक लौती बेटी है, और नॉर्मल कंडीशंस में वो या फिर उसका पति राजा होने का टाइटल होल्ड करते। लेकिन एक दिन नार्सिना ने डिसाइड किया कि वो एक एडवेंचरर बनेगी। सैग बोलता है कि मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती, हाँ ऐसा करना थोड़ा अनयूजुअल तो है, लेकिन ऐसे काफी सारे लोग हैं जो कि एडवेंचरर बनने के बाद भी अपने शाही टाइटल को होल्ड करते हैं। एमहर्स कहती है हाँ, लेकिन वो सिर्फ एक लड़की है और ऐसे काम के लिए क्या उसे उसके पेरेंट्स की परमिशन मिलेगी। तो लाउस्ट बोलता है कि इसका मतलब एनालोस्टोरिया के राजा ने इस बात का विरोध किया है ना। एमहर्स कहती है सही कहा, वो इस बात का विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन फिर अचानक से कुछ शॉकिंग हुआ। और इधर शैला बोलती है क्या तुम्हारा मतलब कि तुम नीले बालों के साथ पैदा नहीं हुई थी, तो तुम्हारे बाल नीले होने से पहले कैसे थे। नार्सिना बताती है कि जब मैं बच्ची थी तब मेरे बाल भी मेरे माँ बाप की तरह ही सुनहरे थे, लेकिन एक दिन जब मैं सो के उठी तो मेरे बाल नीले हो चुके थे। लायरा कहती है कि मैं हमेशा सोचती थी कि ब्लू बाल काफी अजीब है, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सुना कि कोई सुबह उठ के देखे और उसके बाद रात ही रात में नीले हो जाए। शैला कहती है ये काफी रहस्यमय बात है। अरमिया बोलती है लेकिन ये कलर काफी ज्यादा सुंदर है, और नार्सिना उसे शुक्रिया बोलती है। इधर लाउस्ट बोलता है हाँ, शुरुआत में तो मैंने नार्सिना को पहचाना ही नहीं था, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो काफी बड़ी हो चुकी है, और उससे भी ज्यादा मेन बात कि उसके बालों का कलर चेंज हो चुका है, और अमेजिंग बात तो ये है कि ये सब रात भर में ही हो गया। एमहर्स बताती है कि ऐसा क्यों हुआ इसका कारण अभी तक नहीं पता चला, लेकिन उस दिन के बाद एनालोस्टोरिया के राजा ने अपनी बेटी के एडवेंचर बनने के सपने का विरोध करना बंद कर दिया। लाउस्ट पूछता है आखिर उनमें ऐसा बदलाव क्यों आया, तो सैग उसे समझाता है कि शायद उन्हें लगा होगा कि ये ज्यादा दिनों तक नहीं जिएगी, इसीलिए उन्होंने चाहा होगा कि वो अपनी मर्जी से जिंदगी जिए। एमहर्स कहती है कि एक लड़की जो कि उड़ते हुए फियोनिक्स को मार दे, उसे देख के तो ऐसा नहीं लगता कि वो मरने वाली होगी। लाउस्ट कहता है तुम्हारी बातों में पॉइंट तो है। फिर एमहर्स कहती है कि जैसे कि तुम देख ही सकते हो, नार्सिना ने अपने पेरेंट्स का अप्रूवल लेने के बाद ही एडवेंचर बनना शुरू किया है, और ये रिपोर्ट यहीं पे खत्म होती है। चलो अब मेरी इन्वेस्टिगेशन फीस दो। लाउस्ट कहता है हाँ दे रहा हूँ। तभी सैग कहता है अच्छा, तो तुम्हें इस बारे में चिंता हो रही थी। लाउस्ट कहता है हाँ, मैं नार्सिना की बात पे भरोसा करना तो चाहता हूँ, लेकिन उसने मुझे जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगे, और जो मेरी मास्टर थी उनकी बात भी मुझे इतनी ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लगी। फिर एमहर्स कहती है चलो ठीक है, अब मैं घर जा रही हूँ। लाउस्ट कहता है हाँ, मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर सैग पूछता है वैसे अगर एनालोस्टोरिया के राजा ने मना किया होता तो तुम क्या करते। लाउस्ट कहता है फिर शायद मैं उसे घर भेज देता, और अगर वो सच में एडवेंचर बनना चाहती है तो मैं उसे उसके पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए कहता, और हाँ मुझसे जितनी भी मदद हो सकती थी मैं उतनी मदद करता। सैग कहता है समझ गया, लेकिन अब तो तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं होगी ना। और इधर लायरा कहती है एक राजा की बेटी अपने पसंद के लड़के के लिए ट्रेनिंग शुरू करती है और एक एडवेंचर बनने के बाद उसी की पार्टी ज्वाइन करती है, और अब तुम उस लड़के को अपने साथ रहने के लिए कह रही हो। अरमिया कहती है नार्सिना तुम वैसे काफी ज्यादा। तभी शैला बोलती है तुम अग्रेसिव हो। नार्सिना शर्माते हुए कहती है कि तुम ऐसा सोच रहे हो। फिर लायरा बोलती है शायद मुझे तुमसे सीखना चाहिए और थोड़ा अग्रेसिव बनना चाहिए, और तभी वो तीनों लड़कियां जोश में आ जाती है, और नार्सिना लायरा को सैग के पास लेके आती है। लाउस्ट उनसे पूछता है अरमिया तुम तो सोने गई थी ना। तभी नार्सिना लायरा को आगे जाने के लिए बोलती है, तो लायरा थोड़ा नर्वस होके बोलती है सैग क्या तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दे सकते हो। सैग कहता है हाँ जरूर। फिर अकेले में लायरा उससे पूछती है तो सुनो, तो मैं ये कह रही थी कि अगर सिर्फ तुम्हें ठीक लगे तो क्या तुम मुझे अपना पार्टनर बनने दोगे। सैग बोलता है कि मुझे इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, पर हम तो ऑलरेडी सेम पार्टी के मेंबर्स हैं ना। तो लायरा थोड़े गुस्से में कहती है अरे मैं ये नहीं कह रही हूँ, पता नहीं ये बंदा क्या बकवास करे जा रहा है। और इधर लाउस्ट दरवाजे पे खड़ा हुआ बोलता है अरे ये हो क्या रहा है। तो शैला उसे चुप कराती है। नार्सिना बोलती है गुड लक लायरा। फिर लायरा उसे समझाती है मैं एडवेंचरिंग पार्टनर बनने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लाइफ पार्टनर बनने की बात कर रही हूँ। सैग बोलता है लाइफ पार्टनर, और अब सैग को भी रियलाइज होने लगता है और वो
वो शर्माने लगता है। फिर लायरा कहती है तो इसमें तुम्हारा जवाब क्या होगा? सैग कहता है मैं इस पर सोचूंगा। तो लायरा थोड़ा गुस्से में कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम बस इस बारे में थोड़ा सोचोगे? सैग कहता है माफ करना। फिर लायरा कहती है चलो कम से कम तुमसे ये सुन के मुझे थोड़ा आश्वासन मिला। मुझे लगा था कि तुमने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा। अब कम से कम तुम एक कदम आगे बढ़ोगे, इस बारे में सोचोगे, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हम इसे आगे चला पाए। सैग कहता है हाँ जरूर। और तभी यहाँ लाउस्ट भी नार्सिना से कहता है हे नार्सिना, क्या तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नार्सिना कहती है हाँ बिल्कुल। और वापस हमारा सीन पपेट्स पे शिफ्ट होता है। पपेट मास्टर कहता है लेकिन ये क्या ट्रेजेडी है? उस मॉन्स्टर को सुलाने के लिए स्लीपिंग प्रिंसेस को अपनी जान देनी पड़ेगी, ये सोचकर कि हीरो एक दिन उठकर दुनिया को बचाएगा। और इसीलिए स्लीपिंग प्रिंसेस ड्रैगन के सामने आ जाती है और स्लीपिंग प्रिंसेस के उस बलिदान की वजह से इस दुनिया में वापस शांति का दौर आ जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उस प्रिंसेस के बाल नीले कलर के थे। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 8 की स्टार्टिंग में हम लिब्रिंथ के अंदर एक और को देखते हैं, जिसे देख के एक एडवेंचरर बोलता है अरे यार एक और यहाँ पे कैसे हो सकता है? तभी मैजिशियन बोलता है चुप रहो, वो इधर ही आ रहा है। और जब वो आगे चला जाता है तो वो लोग भागने का ट्राई करते हैं, लेकिन तभी दरवाजे से एक और ऑर्क बाहर आ जाता है। वॉरियर उसे देख के कहता है एक से ज्यादा है? तो मैजिशियन बोलता है कि आवाज नीचे रखो, दूसरा ऑर्क वापस आ रहा है और अगर उन्होंने हमें घेर लिया तो हमारा काम तो तमाम हो जाएगा, अब क्या करें? तो वॉरियर बोलता है सिंपल है, उसे यूज करते हैं जिसे हम इस काम के लिए लाए थे। ओए कैथ रेडी हो जाओ, तुम्हारा टाइम आ गया है। और वो उसे चारा बना के मॉन्स्टर के सामने फेंक देते हैं। मैजिशियन बोलता है वो वापस आ रहा है। तभी वॉरियर कहता है कि चलो यहाँ से निकलते हैं, स्प्लिट हो जाओ। और वो उस लड़के को चिढ़ाते हुए कहता है बाय कैथ, अगर लकी हुए तो शायद फिर मिलेंगे। और कैथ चिल्ला के बोलता है आखिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम नार्सिना को देखते हैं, जो कि काफी अजीब ही ख्याल में बैठी थी। अर्मिया कहती है नार्सिना। तो नार्सिना कंफ्यूज होकर बोलती है क्या हुआ? अर्मिया कहती है अरे तुम्हारा सॉसेज। नार्सिना बोलती है अच्छा तुम्हें चाहिए क्या? अर्मिया कहती है अरे मैं वो नहीं कह रही थी। तभी लायरा बोलती है कि मुझसे ये देखा नहीं जा रहा। सैग बोलता है क्या ये उस बारे में हो सकता है जब लाउस ने नार्सिना को बात करने के लिए बुलाया था? क्या ये उसी वजह से है? लायरा कहती है हाँ बिल्कुल। नार्सिना को ये नहीं पता कि वो किस टाइम या फिर कहाँ पे बात करेगा, इसलिए वो भी बिल्कुल पागल हो रही है। सैग लाउस से बोलता है तुमने इसे सुना ना, आखिर तुम इसे खत्म क्यों नहीं कर देते? लाउस बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इतनी जल्दी करनी चाहिए। और इधर नार्सिना एक फूल खाने जा रही थी तो अर्मिया बोलती है अरे नार्सिना वो खाना नहीं है, वो एक फूल है। तभी लायरा कहती है शायद तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। सैग बोलता है हाँ क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे वो क्या खा जाएगी। लाउस कहता है ठीक है। फिर वो नार्सिना के पास जाके थोड़ा नर्वसली बोलता है नार्सिना। वो कहती है क्या हुआ लाउस? लाउस कहता है वो मुझे तुम्हें कुछ बताना है, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। और इतना कहते साथ ही वहाँ वही एडवेंचरर आ जाता है जो कि काफी बुरी हालत में था और मदद मांग रहा था। तभी शैला उसके पास घबराते हुए जाते और कहती है कैथ ये तुम्हें क्या हो गया? तुम तो काफी बुरी तरह घायल हो। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और नार्सिना बोलती है लाउस वो लड़का कैसा है? तो लाउस बताता है कि वो ठीक हो जाएगा, उसकी चोटें ज्यादा सीरियस नहीं है। नार्सी कहती है शुक्र है। लाउस बताता है कि लायरा और शैला उसका ध्यान रख रहे हैं। नार्सिना पूछती है लायरा को तो समझ में आता है क्योंकि वो एक हीलर है, लेकिन शैला क्यों? तो मैरी बताती है कि शैला और वो लड़का दोनों दोस्त हैं। उस लड़के का नाम कैथ है और वो भी लिब्रिंथ का ही एक अनाथ है। और क्योंकि वो शैला की एज का है इसलिए मैं उसे छोड़ नहीं सकती थी और मैं हमेशा उसे खाना खिलाती थी। लेकिन तुम जानते ही हो लिब्रिंथ के अनाथ कैसे होते हैं, सभी को एडवेंचरर बनना है। जब उसने मुझे बताया कि उसको एक पार्टी में एक्सेप्ट किया गया है तो वो काफी खुश था, पर पता नहीं आखिर ये सब कैसे हो गया। फिर लाउस बोलता है मुझे माफ करना नार्सिना, लेकिन क्या हम अपनी वो बात बाद में कर सकते हैं? नार्सिना कहती है हाँ बिल्कुल। लाउस कहता है मुझे अभी कहीं जाना है। नार्सिना पूछती है कहाँ जाना है? लाउस कहता है एडवेंचरर्स गिल्ड। और वहाँ पे हम उन्हीं एडवेंचरर्स को काफी बुरी हालत में देखते हैं। ब्रिनल बोलता है सुनो लाउस, उन्होंने कन्फेस कर दिया है, ये वही लोग हैं। लाउस कहता है ठीक है। ब्रिनल कहता है तो इसके बाद क्या? क्योंकि ये करने के लिए तुमने बोला था तो हम तुम्हारे हिसाब से इन्हें सजा देंगे। लाउस बोलता है कि लगता है तुमने इन्हें काफी मारा है, बस अब इनको शहर से बाहर निकाल दो। ब्रिनल कहता है तुमने सुन लिया ना उसने क्या बोला? हमारे बहुत ही ज्यादा दिलदार माफ करने वाले लाउस ने तुम्हारी जान छोड़ दी है, लेकिन अगर मैंने तुम्हारे चेहरे इस शहर में फिर से देखे तो मैं तुम सबको ठीक कर दूंगा, याद रखना। और वो एडवेंचरर्स डर के वहाँ से भाग जाते हैं। तो एमर्स बोलती है यार एडवेंचरर्स को अपने फैसले खुद लेने चाहिए और इन सब चीजों को मुझे अनजाने में देखना पड़ रहा है। तो ब्रिनल बोलता है कि ये तुम कैसे कह सकते हो, उन्हें मारना तो गिल्ड का काम है ना, अब तुम लोग अपना काम नहीं कर रहे थे तो हमें आके ये सब संभालना पड़ गया। एमर्स कहती है ये सब सुन के दुख होता है, लेकिन ये सारे फैसले ऊपर से आ रहे हैं। लाउस कहते हैं ऊपर से? फिर से? ये गिल्ड के हेड आखिर सोच क्या रहे हैं? तभी हानजुम बोलता है कि ये तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, तुम क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम गिल्ड के रजिस्टर्ड एडवेंचरर हो, लेकिन तुम गिल्ड के अंदर एडवेंचरर्स
एडवेंचरर्स के कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों नहीं बताते और तुम खुद ही फैसला सुना देते हो जो कि मौत की सजा से भी बढ़कर होते हैं। ये सब गलत है, शायद हमें तुम्हें यहाँ से निकाल देना चाहिए। तो बाकी एडवेंचरर्स बोलते हैं, क्या बोला तुमने? जब तुम अपना काम ही नहीं कर रहे हो तो हमें ब्लेम कैसे कर सकते हो? तो दूसरा बंदा बोलता है, तुम्हारे चेहरे पे जो घमंड है ना वो मैं हटा दूंगा, यहाँ हमारे सामने आके खड़े हो। तभी मृणाल बोलता है, अरे बस करो, उसे पीटने से कुछ नहीं होने वाला, मैंने सही कहा ना? लाउस कहता है, हाँ मैं उससे बात करूंगा। हानजुम कहता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो ऊपर आ जाओ लाउस। फिर हानजुम कहता है, समझ गया, मैंने तुमसे ऐसा बिहेवियर तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर अब सब समझ में आ रहा है। फिर लाउस बोलता है, लिब्रिंथ की हर सिटी में अनाथ बच्चे पाए जाते हैं और उनके साथ होने वाली प्रॉब्लम्स भी, लेकिन कम से कम दूसरी सिटीज के गिल्ड में कुछ पॉलिसीज हैं जो कि इन ट्रेजेडीज को रोकने की कोशिश करते हैं। तो आखिरकार ये शहर क्यों नहीं? हानजुम मुझसे पूछता है, जिन सिटीज में पॉलिसीज चल रही है क्या वहाँ पे कुछ फर्क पड़ा? तो लाउस थोड़ा हिचकिचाता है। हानजुम कहता है कि गिल्ड के पास भी काफी लिमिटेशंस है और हमें अपने कीमती खजाने और लेबर्स को ऐसी पॉलिसीज पे खर्च नहीं करना चाहिए जो कि शायद किसी काम ही ना आए। लाउस कहता है, तो क्या तुम उन अनाथ लोगों को जो कि चारे की तरह यूज किए जा रहे हैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दोगे? हानजुम कहता है, छोड़ देना, तुम समझते नहीं हो, मैं तुम्हें एक वार्निंग दे चुका हूँ, अगर तुम्हें ये शहर नहीं पसंद तो चले जाओ, किसी ऐसे शहर में चले जाओ जहाँ की पॉलिसीज अच्छी हो। और ये बात सच है कि तुम्हारे पास यहाँ पे किसी भी एडवेंचरर को निकालने की कोई अथॉरिटी नहीं है, तुम्हारे पास बस एक ही को निकालने की अथॉरिटी है और वो हो तुम खुद। तुमने अपनी समझ बिल्कुल गलत बनाई हुई है लाउस। हाँ हम मानते हैं कि हम एडवेंचरर्स गिल्ड है, लेकिन हमने एडवेंचरर बनने के लिए किसी को भी फोर्स नहीं किया और उस लड़के के साथ भी यही था, उसे एडवेंचरर बनना ही नहीं चाहिए था, उसे जिंदगी में किसी और रास्ते का चुनाव कर लेना चाहिए था। तो लाउस कहता है, तुम गलत हो, या फिर शायद हो सकता है कि तुम गलत ना भी हो, लेकिन फिर भी इससे निपटने का कुछ ना कुछ रास्ता तो होना ही चाहिए। हाँ मुझे पूरी तरह यकीन है कि कोई रास्ता तो जरूर है। तो हानजुम कहता है, उन्हें बचाने का? वैसे एक आदमी ने कुछ ऐसा कहा था कि एडवेंचरर्स हमेशा डेंजर के साथ रहते हैं और जो नकारा लोग हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर है और तुम्हें इसकी तैयारी शुरुआत से ही करनी पड़ती है, और जो नकारा है उन्हें जीने का कोई हक नहीं, ये दुनिया का तरीका है, ऐसा उसने कहा था। तो क्या तुम मुझे भूल गए हो लाउस? और वो उसे अपने हाथ का निशान दिखाता है, जिसे देख के लाउस शॉक होके बोलता है, नॉक्सैम, ये तुम हो नॉक्सैम? फिर हम पास का सीन देखते हैं जहाँ एक एडवेंचरर बोलता है, अरे नॉक्सैम ये लो इसे पकड़ो, और उस सामान की वजह से वो नीचे गिर जाता है। तो वो एडवेंचरर बोलता है, अरे क्या कर रहे हो तुम, थोड़ा ध्यान रखो। तभी दूसरा बोलता है, बिल्कुल सही, तुम जैसे बेकार आदमी का कोई काम नहीं है। तभी तीसरा बोलता है कि अगर तुम अपना काम नहीं कर पा रहे तो तुम्हें अलाउंस नहीं मिलेगा। तभी लाउस उस सामान को उठा के पूछता है, सब ठीक है ना? लेकिन नॉक्सैम उस थैली को छीन लेता है। लाउस कहता है कि अगर चाहो तो मैं मदद कर सकता हूँ, मेरे पास वैसे भी इतना सामान नहीं है। नॉक्सैम गुस्से में बोलता है, चुप रहो, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि तुम जैसे लोग मुझ पे दया दिखाओ और मुझसे बात मत करो। लाउस कहता है, माफ करना। फिर हम उन लोगों को देखते हैं जो कि बॉनफायर जला के मजे कर रहे थे और यहाँ नॉक्सैम किनारे में बैठा बोलता है, छोड़ो यार, मुझे पैसे का लालच नहीं करना चाहिए था। फिर वो लाउस को देख के बोलता है, तुम ठीक तो हो ना बेकार इंसान, बस अब देखते जाओ, मैं सब कुछ बदल के दिखाऊंगा। और अब हम देखते हैं कि रात को सभी लोग सो चुके थे। तभी लाउस नॉक्सैम के कंधे पे हाथ रखता है तो नॉक्सैम हड़बड़ा के कहता है, नहीं मैं बिल्कुल जाग रहा था, मैं तो पूरी तरह से होश में था। तभी लाउस उसे चुप कराता है और बताता है, यहाँ पे गॉब्लिन्स है, जाके सबको जगाओ, तब तक मैं यहाँ पे नजर रखता हूँ। नॉक्सैम कहता है, समझ गया। और अब वहाँ पे काफी सारे गॉब्लिन्स आ चुके थे। तभी एक एडवेंचरर बोलता है, हे डिफेक्टिव हीलर, तुम्हें लगता है कि वहाँ पे गॉब्लिन्स थे? लाउस कहता है, बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है। तो दूसरा बोलता है कि कितने हैं? लाउस कहता है, मुझे पक्का नहीं पता। तो वो कहते हैं कि अबे सीधे जवाब देना कि कितने हैं। वो बोलता है कि इतने ज्यादा कि गिनना मुश्किल है। और अब वो उन्हें देख के बोलते हैं, इतने ज्यादा? तभी दूसरा कहता है कि हम तो इनसे लड़ने का सोच भी नहीं सकते। तभी एक बंदा बोलता है कि क्या प्लान है, अगर भागने का है तो अभी जाना होगा। तभी उनमें से बोलता है कि नहीं, भागना ज्यादा रिस्की है, हाँ हमें वो करना पड़ेगा। और वो नॉक्सैम और लाउस को चारे के तौर पे पकड़ लेते हैं। नॉक्सैम गुस्से में कहता है, तुम क्या कर रहे हो? एडवेंचरर बोलते हैं कि एक लास्ट काम, अब जाके अपना काम कर। और वो उन दोनों को ही गॉब्लिन्स के पास फेंक देते हैं। नॉक्सैम गुस्से में चिल्लाता है, हे आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? तो लाउस कहता है कि कुछ नहीं हो सकता, अब वो ऊपर नहीं है। नॉक्सैम कहता है, क्या? लाउस बताता है कि हम बस डिकॉयज हैं, वो हमारा भागने के लिए यूज कर रहे हैं। तो नॉक्सैम शॉक होता है। लाउस कहता है, शायद इन्होंने हमें इसलिए रखा था, केवल सामान ढोने या फिर उसकी हिफाजत करने के लिए नहीं, बल्कि ऐसे वक्त पे यूज करने के लिए, और इसीलिए हम जैसे बेकार लोगों को रखा गया। नॉक्सैम कहता है कि हमें धोखा दिया गया है। लाउस कहता है, अगर तुम्हारे अंदर गुस्सा करने की ताकत है तो इसका मतलब है कि तुम ठीक हो। नॉक्सैम कहता है, हाँ। लाउस कहता है, तो चलो अब अपना गुस्सा दिखाएं और यहाँ से जिंदा वापस चले। नॉक्सैम कहता है, बिल्कुल। और वो लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। नॉक्सैम उसका नाम पूछता है। वो कहता है, मैं हूँ लाउस, और तुम नॉक्सैम हो ना? वो कहता है, हाँ। और वो उनसे लड़ने के बाद जान बचा के छुप जाते हैं। नॉक्सैम पूछता है, हे लाउस, तुम ठीक हो? लाउस कहता है, हाँ। और तुम? नॉक्सैम बताता है कि बस छोटे छोटे
छोटे घाव है, पर अब हमें पूरी तरीके से घेर लिया गया है। लगता है कि हम वैसे ही बेकार निकले जैसा उन्होंने कहा था, पर फिर भी अगर वो भाग पाए तो कम से कम हमने अच्छे डिकॉयज का काम किया। लाउस्ट कहता है नहीं, मुझे लगता है वो भाग नहीं पाएंगे। नोक्सेम कहता है क्या, तुम्हारा क्या मतलब है? लाउस्ट उसे समझाता है ज्यादा लोग इस बारे में नहीं जानते, पर गॉब्लिन्स एक साथ मिल के शिकार करते हैं और इसीलिए वो बड़े ग्रुप्स को टारगेट करते हैं। लेकिन फिर भी वो आसानी से घायल, बीमार या फिर हम जैसे नए लोगों को मार सकते हैं, इसलिए हम अभी भी खतरे में हैं। नोक्सेम कहता है पर अगर हम यहाँ पे कुछ समय तक छुप के रहे? लाउस्ट कहता है हाँ, इसका मतलब वो लोग उस पार्टी को ढूंढने निकल जाएंगे जिस पार्टी के साथ हम लोग थे। उसके बाद वो गॉब्लिन्स उन एडवेंचरर्स को ढूंढ लेते हैं और मारने लगते हैं। उनके चिल्लाने की आवाज सुन के नोक्सेम कहता है लगता है वो लोग हमारे लिए डिकॉय बन गए। उनके साथ जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ। लाउस्ट कहता है कि मैं अभी भी चाहता हूँ कि हम उनकी मदद करें। नोक्सेम कहता है आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? उन्होंने हमें पहाड़ से धक्का देके हमें धोखा दिया, वो लोग मरना ही डिजर्व करते हैं। लेकिन लाउस्ट फिर से कहता है हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें जाना चाहिए, और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी नोक्सेम नीचे गिर जाता है और उसके हाथ पे एक घाव था। लाउस्ट कहता है कि कोई छोटा मोटा घाव नहीं है और वो उसे पकड़ के हील करने लगता है। नोक्सेम कहता है कि आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? लाउस्ट बोलता है कि मैं एक हीलर हूँ और मैं किसी घायल को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। नोक्सेम कहता है तुम पागल हो, गॉब्लिन्स वापस आ जाएंगे, कम से कम अपनी जान बचा लो, इसे बंद करो। एडवेंचरर्स हमेशा डेंजर के साथ जीते हैं और बेकार लोग तो वैसे भी मर ही जाते हैं। तुम्हें शुरुआत से इसके लिए तैयार रहना चाहिए और ऐसे बेकार लोगों को जीने का कोई हक नहीं होता। दुनिया ऐसे ही चलती है। लाउस्ट कहता है ये सच नहीं है। हाँ, ये दुनिया भले ही कमजोर लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल है, पर अभी भी कुछ उम्मीद है। नोक्सेम कहता है तुम इतना श्योर कैसे हो? लाउस्ट कहता है क्योंकि एक बार मुझे भी बचाया गया था। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। हांजुम बोलता है उसके बाद हमने साथ मिलकर काम किया और गॉब्लिन्स के इलाके से निकल आए और वो तुम ही थे जिसकी वजह से मेरी जान बच पाई। पर तुम सही थे, दुनिया बेकार लोगों के लिए कठिन है। लेकिन उस दिन जो सच में बेकार थे वो एडवेंचरर्स थे जिन्हें गॉब्लिन्स के बिहेवियर के बारे में कुछ नहीं पता था, और उनकी इसी कमजोरी की वजह से उस दिन हम दोनों सरवाइव कर पाए। और जैसे ही हम शहर में वापस लौटे हम दोनों अपने अपने रास्तों पे चल दिए। लेकिन तब से मेरे साथ काफी कुछ बदल गया है। उस समय पे एक बुजुर्ग आदमी ने मुझे शरण दी और मैंने उनसे काफी कुछ सीखा और अब आखिरकार मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। लाउस्ट कहता है समझ गया, पर वो बुजुर्ग कौन थे? हांजुम कहता है मिस्ट, जो कि इस गिल्ड ब्रांच के मालिक हैं। लाउस्ट कहता है अच्छा, तो इस तरह तुम गिल्ड एम्प्लॉय बने, और मैंने सुना है कि तुम गिल्ड मास्टर के राइट हैंड हो। तुमने अपनी जिंदगी में काफी अच्छी प्रोग्रेस की है नोक्सेम, या फिर मैं कहूँ हांजुम। हांजुम कहता है कि लगता है तुमने अभी भी गलत समझ लिया। मैं ये सब तुम्हें पुरानी बातें याद कराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं ये तुमसे अपना कर्ज चुकाने के लिए कह रहा हूँ और तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। अभी के अभी शहर छोड़ दो। लाउस्ट कहता है ऐसा क्यों कह रहे हो? हांजुम कहता है क्योंकि तुम्हारे लिए ये सबसे जरूरी बचाव है, और वैसे वो नार्सिना थी ना जिसने उस वक्त तुम्हारी जान बचाई थी, तुम्हें उसे भी अपने साथ ले जाना चाहिए। मेरी बात मानो क्योंकि ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। लाउस्ट एक भी सेकंड और बर्बाद मत करो और इस शहर को अभी के अभी छोड़ दो। उसके बाद लाउस्ट वापस आ जाता है। तो मृणाल पूछता है कैसा गया? लाउस्ट कहता है कुछ नहीं, मैं इस बारे में उससे कुछ नहीं कह पाया। तभी वहाँ एमर्स्ट आके कहती है जेंटलमैन तुम्हारा 1 मिनट मिल सकता है, और वो लाउस्ट और मृणाल को किनारे में ले जाके बोलती है एक्चुअली यहाँ पे काफी सारे गिल्ड के एम्प्लॉयज है जो कि गिल्ड मास्टर और हांजुम के काम करने के तरीके से एग्री नहीं करते। मृणाल कहता है अच्छा, तो यहाँ पे कुछ अच्छे लोग भी है। एमर्स्ट कहती है मिस्ट का गिल्ड मास्टर बनने को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, पर अभी भी वो सीनियर स्टाफ से अक्सर भिड़ता है, इसीलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है। फिर हम नार्सिना को देखते हैं जो कि बोलती है क्या मॉन्स्टर्स को मारना? लाउस्ट कहता है हाँ, आजकल काफी सारे मॉन्स्टर शहर के रास्ते के आसपास आ रहे हैं और अगर ये इसी तरह होता रहा तो सिविलियंस को नुकसान हो सकता है। नार्सिना कहती है इसके लिए तो गिल्ड को बाउंटी देनी चाहिए थी ना, जैसे फियोनिक्स के लिए थी। लाउस्ट को एमर्स ने समझाया था हाँ यूजुअली तो यही होना चाहिए था, लेकिन इसके लिए हांजुम से ऑर्डर चाहिए होते हैं। मृणाल पूछता है तो वो जो बुरे एडवेंचरर्स हैं आखिर उनका क्या करना है? एमर्स कहती है मैं तुम्हें उन पार्टीज के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ जो कि प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं, और फिर मैं अपनी तरफ से आंख बंद करके बैठ जाऊंगी जैसे मुझे इस बारे में कुछ पता ही ना हो। फिर लाउस्ट पूछता है क्या हम लिब्रिंथ के म्यूटेशंस के बारे में किसी को बता सकते हैं? एमर्स बोलती है गिल्ड मास्टर के लोग हर चीज पे नजर रखते हैं तो हमें इस बारे में चुप रहना होगा, लेकिन फिर भी मैं लोगों तक वार्निंग्स पहुंचाने की कोशिश करूंगी और बाकी सब एडवेंचरर्स के हाथ में है। इधर नार्सिना कहती है कि सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए काफी एक्स्ट्रा काम है। लाउस्ट कहता है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मॉन्स्टर्स को मारने से हमें जो पत्थर मिलेंगे उनका हमें एक्स्ट्रा बोनस पे मिलेगा। नार्सिना कहती है क्या हम सच में ऐसा कर सकते हैं? इधर एमर्स बताती है ऑफ कोर्स हम नहीं कर सकते, इसीलिए मैं अपनी जेब से पैसे दे रही हूँ। मैं ये नहीं करना चाहती पर फिर भी करना पड़ रहा है। तुम जब हमारे लिए ये सब करोगे तो उसके बदले में तुम्हें कुछ ना देना काफी गलत होगा। लाउस्ट कहता है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एमर्स कहती है अरे आखिर तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? तो दोनों बोलते हैं कि एक कंजूस औरत, और वो उन दोनों के सर पे धर देती है। उसके बाद लाउस्ट बोलता है तो कल से हम लोग रास्ते के साथ वाले मॉन्स्टर्स को मारेंगे, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? नार्सिना कहती है
बिल्कुल, मॉन्स्टर को मारना तो एडवेंचरर्स का काम होता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर हम सैक को देखते हैं जो कि कैथ और बाकी एडवेंचरर्स को ट्रेन कर रहा था। तभी वहाँ लाउस्ट आता है और कैथ को देख के बोलता है, लगता है ये पहले से काफी बेहतर हो गया है। लायरा बोलती है, मैं कहना तो चाहती हूँ कि ये मेरे हीलिंग स्पेल्स का कमाल है, पर ऐसा लगता है ये उसके अपने नेचुरल हीलिंग पावर्स की वजह से है। शायद ये एडवेंचरर बनने के लिए ही बना है। लाउस्ट बोलता है, पर ये बच्चे स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं और ये इतने सारे क्यों है? तो अर्मिया बताती है, पहले ये कैथ की रिक्वेस्ट थी। उसने सैक से कहा कि वो और स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, लेकिन उसके बाद पड़ोस के बच्चे भी ज्वाइन हो गए। लाउस्ट कहता है, समझ गया। इधर सैक बोलता है, बहुत अच्छे, चलो अब सभी लोग अपनी स्वॉर्ड्स को रोक दो। नारसिना, अब तुम्हारी बारी है। फिर हम नारसिना को पंचेस की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। लाउस्ट सरप्राइज होके कहता है, तुम मार्शल आर्ट्स भी सिखाते हो? सैक कहता है, हाँ, क्योंकि स्वॉर्ड्स के लिए पैसे लगते हैं, लेकिन पंचेस फ्री है, इसलिए ज्यादा प्रैक्टिकल है। लाउस्ट कहते हैं, हाँ बिल्कुल। फिर लायरा पूछती है, वैसे लाउस्ट, क्या तुमने नारसिना से बात की थी? लाउस्ट कहता है, क्या? लायरा बोलती है कि क्या का क्या मतलब है? तो सैक नारसिना को देख के बोलता है, वैसे लगता है कि अब वो अपने नॉर्मल सेल्फ पे वापस लौट आई है। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग हानजुम को देखते हैं जो कि कहता है, ब्रांच गिल्ड मास्टर, मैं रॉयल कैपिटल से एक लेटर लाया हूँ। उसके बाद वो उस लेटर को ओपन करता है। हानजुम पूछता है, प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? मिस्ट बोलते हैं, पहले जैसा ही कहा, बोल रहे हैं कि हमें एनालोस्टोरिया की लड़की को नजर में रखना होगा। हानजुम बोलता है, एक सवाल पूछ सकता हूँ? मिस्ट कहता है, क्या? हानजुम कहता है, क्या सच में वो स्लीपिंग प्रिंसेस जो कि प्राइम मिनिस्टर के लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट लगती है, वो इसके लायक भी है? तो मिस्ट बोलते हैं, सुनो हानजुम, क्या तुमने इविल ड्रैगन और स्लीपिंग प्रिंसेस की कहानी सुनी है? हानजुम कहता है, हाँ, बच्चे भी ये कहानी जानते हैं। मिस्ट बताता है, उस कहानी में जो स्लीपिंग प्रिंसेस होती है वो अपने आप को सैक्रिफाइस करके दुनिया में शांति लाती है ना? हानजुम कहता है, हाँ। मिस्ट बताता है कि ये कोई फैंटेसी या फिर फेरी टेल नहीं है। नीले बाल ये साइन है कि वो खुद भगवान द्वारा चुनी गई है और हमारी दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी चीज है जो कि इविल ड्रैगन को हरा सकती है और वो वही लड़की है, नारसेना। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है।